तो गुड मॉर्निंग ऑल। आज आपका स्वागत है लास्ट सेशन ऑफ सेल्स में, जोशी जी की पाठशाला में। क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग। क्लोजिंग वहां पे आता है जहां पे आदमी गड़बड़ा जाता है। पूरा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर 10 कॉल में अगर कॉल करना अच्छा आ गया है, बट वहां पे जो कॉल बिजनेस में जो कन्वर्ट नहीं हो रहा, 80% वहां पे क्लोजिंग में गड़बड़ आ जाती है। यानी आपने कनेक्ट अच्छा कर लिया, आपने नाइस एनालिसिस अच्छा कर लिया, आपने उसका ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लिया, पर पैसा नहीं मांगा। मैं जब फार्मा फार्मा में मैं नया नया आया था, और आई रिमेम्बर मेरे मैं मेरे को 2-3 महीने के लिए फील्ड में डाला गया था। फील्ड में फिर बाद में मेरे को ट्रेनिंग में लाया गया। तो उस टाइम पे तो बॉस फील्ड में जो भी सिखा रहे थे, इतना रट्टा मारो, ये बोल दो करके चल रहा था। फिर जब वहां पे ट्रेनिंग में, तो हमारे हमारे ट्रेनर थे, विश्वास राव करके थे। उन्होंने एक गजब बात बोली कि द डॉक्टर, हाउ डॉक्टर विल सी अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर कैसे दिखता है कि एक स्मार्ट बंदा आ रहा है, वॉक कर रहा है, कॉन्फिडेंटली आता है, बैठता है, फर्राटेदार इंग्लिश में पूरी कंपनी के बारे में बताता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, सारे ऑब्जेक्शन सारी चीजें कर रहा है, बट धंधा नहीं मार रहा, प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांग रहा। सेम चीज मैंने रियलाइज की जब मैं एमएलएम में काम कर रहा था। मेरे खुद के साथ हुआ। मैंने अपने दोस्तों को प्रोडक्ट जाके बेची, और मैं पैसा ही नहीं मांग पा रहा था। मेरी 6,000 की सैलरी में मैं क्रेडिट कार्ड से 12,000 रुपये खर्च करके बैठा हुआ था, और 12,000 यानी पैसा कवर करना बाकी है। तो मैं लिटरली डर रहा था कि अपने दोस्त से कैसे पैसा मांगू, क्योंकि वो मेरे पे चाय पे उड़ा रहा है, मैं नाश्ते पे उड़ा रहा हूँ, ऐसे वाला है, उनसे पैसा पैसा कैसे मांगा जाए। और वो हेजिटेट हो रहा था, नहीं पैसा उठाऊ कैसे, पैसा खींचू कैसे। जब मैं इंश्योरेंस में ट्रेनर था, मैक्स लाइफ में। उस टाइम पे मैंने देखा कि जो जो एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट है, उनको सबसे बड़ी गड़बड़ क्लोजिंग में ही आ रही होती है। सब कुछ अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा किया, प्रोडक्ट अच्छे तरह समझ गया, उनका एनालिसिस कर लिया, बट किंतु परंतु सोच के बताइएगा, देख के बताइएगा, कुछ हो तो बोलिएगा। जब भी आप सोचो मेरे को कांटेक्ट करिएगा। आपने कब किसी आदमी को लास्ट टाइम पे सामने से कांटेक्ट किया था चैट बॉक्स पे? आपने कोई भी चीज खरीदने के लिए सामने से याद रख के कभी तेरे पास से ही लूंगा, ऐसा नहीं होगा। पर मेजोरिटी टाइम नहीं होता है, मेजोरिटी टाइम नहीं होता है। हम नहीं करते कि भाई हाँ, मैं अनिल प्रजापति जी को मैंने प्रॉमिस किया था कि गाड़ी का टायर जब लेना है तो उन्हीं के पास से जाके लूंगा। नहीं, मैं अनिल प्रजापति की दुकान कालूपुर में थी, और मैं बड़ौदा में बैठा हूँ, तो नहीं हो पाएगा वहां पे। सो यहाँ पे है, आप सभी लोगों को एक ही चीज को ये करनी है कि भाई आप इस कंडीशन पे लेके चलिए कि क्लोजिंग सामने से नहीं होगा। होता है तो समझ लो कि आपके पूर्व का काम है। क्लोजिंग के लिए आपको डिमांड करना पड़ेगा, आपको पैसा मांगना पड़ेगा, आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, आपको उसको परसुएट करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू उसको परस्यू करना पड़ेगा, उसके पीछे सतत अविरत तौर पे। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोग इंश्योरेंस में जब क्लोजिंग के लिए करते थे, तो कई कस्टमर का बर्थडे आ जाता था। तो अनिल प्रजापति जी का बर्थडे है आज, और बोलूंगा अनिल जी, विश यू हैप्पी बर्थडे। तो बोला कि हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ये है वो है, चल बात चला। बोला अनिल जी, आज अपनी लोग आज आपको गिफ्ट देंगे, बट आज अपनी फैमिली को क्या गिफ्ट देना चाहोगे? तो क्या? सर सिक्योरिटी दो, सर सिक्योरिटी दो अपनी फैमिली को। और होता था 99% आदमी पिघल जाते थे सारी चीजों में। वो लोग बर्थडे के दिन, स्पेशल डेज के अंदर में, दे आर लाइकली टू इन्वेस्ट मोर। ये काम हो जाता था। अच्छा, तिथि आई है, अच्छा आई, एकादशी आई है, तृतीया, अक्षय तृतीया आई है, तो काम कर जाता था। पर पैसा मांगना पड़ता था, सामने से कोई नहीं करेगा। सामने से कभी भी कोई नहीं आएगा। कोई भी सेल्स मॉडल ऐसा नहीं है जहाँ पे सामने से। इवन जो अमेजोन भी है ना, आप बोलोगे अमेजोन वाले नहीं मांगते, बॉस अमेजोन वाले जितना पैसा मांगते हैं उतना कोई नहीं मांगता है। अमेजोन वाले आपको नजिंग करना शुरू कर, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। आप फेसबुक में जहाँ गए, आप इंस्टाग्राम में गए, लिंक आता रहा, वही प्रोडक्ट घुमा घुमा के, वही प्रोडक्ट घुमा घुमा के देखेंगे। और जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक भेजते रहेंगे। तो उनका एक अलग तरीका हो गया, टेक्नोलॉजी का तरीका हो गया।
सो हमारे पास भी है, हमारे पास भी एआई है, तो हम भी क्या करेंगे, लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज वैसेज भेजते रहेंगे, फॉलो अप लेते रहेंगे। ठीक है। आज मैं अभी आपको क्लोजिंग की सर्टन टेक्निक्स बताने वाला हूं कि जो आपको हेल्प कर सकती है। बट मेरा सबसे पहला सवाल है, जब आप क्लोजिंग दिमाग में सोचते हो, जब पैसा मांगने के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहली चीज क्या आती है चैट बॉक्स में? सबसे पहली चीज क्या आती है दिमाग में? अगर आपको किसी को पैसा मांगना है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मांगना है, तो सबसे पहली चीज क्या आती है आपके दिमाग में? मना करेगा, ओके, फियर ऑफ लॉस, नो, ना बोलेगा, ये कॉमन है, ये कॉमन है। और यही डर ने यही डर ने आप में से कई लोगों को अपनी फेवरेट लड़की के साथ में शादी नहीं हो पाने का एक रीजन भी आपका वहां पे बना है। कॉलेज में वो लड़की पसंद थी, पर सोचा जाके बोलूंगा मना कर देगी, तो जाके बोलूंगा मना कर देगी, तो जाके बोलूंगा मना कर देगी, तो और हमने कभी बोला ही नहीं। और कॉलेज के 10-12 साल के बाद वो एक जगह पे दिख गई, एक बच्चा साथ में था, और वो देखती है, अरे जीतू, तू वही है ना, साथ में पढ़ते थे? हाँ। और बच्ची को बोलती, बेटा ये तुम्हारे मामा है, ये मामा पापा बन सकते थे। तो मामा बन गए। तो होता क्या है, हर सेल्स के अंदर में एक फियर होता है, एक डर होता है, और वो डर है आपको क्लोजिंग करने से रोकता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन है, वो आपको क्लोजिंग करने से रोकते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये होने ही वाला है। क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा अगर 4 लोगों ने ना बोल दिया? क्या फर्क पड़ जाएगा कि 5 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, 6 लोगों ने टाल दिया, 10 लोगों ने बोला सोच के बताएंगे, पूछ के बताएंगे? मेरे को क्लोजिंग करना ही है। सो क्लोजिंग का जहां पे है फ्री, वहां पे फियर जो आप लोगों ने बोला वो है, इसी टाइप का है। भाई पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मना तो नहीं कर देगा, ज्वाइनिंग के बाद अर्न नहीं कर पाया तो मेरे को कुछ बुरा बुरा तो नहीं बोलेगा, गालियां तो नहीं दे पाएगा, वो बिजनेस नहीं चला तो आपको उसका माइंडसेट क्या करना है? माइंडसेट सबसे पहले, कस्टमर खुद पेमेंट नहीं निकालता, पेमेंट निकालना पड़ता है। क्लोजिंग के अंदर में इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग में लगे रहना, उसको कंटिन्यू उसके लिए नजिंग करते रहना। एक बार पेमेंट का पूछ के छोड़ दिया तो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा, और ऐसा हुआ है। आप ही लोगों में से बात करिए कि किसने, आप लोगों में से, मैं अभी एक सवाल पूछूंगा, उसका मी करके आंसर देना है, ध्यान से सुनिएगा। कि समझो कि मैंने अनिल जी के पास से आईबीसी के बारे में सुना, बीबीपीवी के बारे में सुना, और उन्होंने मेरे को फॉलोअप नहीं लिया, या मेरे मेरे को आके पूछा नहीं, मेरे को क्लोजिंग नहीं किया, और मैं दूसरे तीसरे या चौथे आदमी के पास गया और वहां से क्लोजिंग हुआ। ओके, प्रशांत जी ने पहले डाल दिया मी मी मी, ढेर सारे लोग मी, देश पांडे जी, अनिल प्रजापति जी, तपन जी, तरुण जी ने तो बड़ा वाला मी लिखा है, क्योंकि उन्होंने 10-12 नहीं 20-22 लोगों से बातचीत किया था, किसी ने फॉलो नहीं। मेरे को मालूम 2 जन ने फॉलो लिया था, और दोनों जन ने मेरी जान ले ली थी। है मी। तो अभी आप समझिए कि जो गलती जो गलती कोई एक आईबीसी ने आपके साथ में की, क्या वो गलती आप भी कर रहे हो? क्या वो गलती आप भी रिपीट करना चाहोगे? कि आपका पक्का पकाया कस्टमर, मेहनत करके पकाया हुआ कस्टमर, तैयार किया हो, माइंडसेट बना हो, पैसा खर्चने के लिए रेडी कस्टमर, किसी और को दहेज में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, पार्सल में दे दिया? चैट बॉक्स में यस और नो, चैट बॉक्स में यस और नो। और सबसे इंपॉर्टेंट है पिच छोड़ना नहीं, पिच, दोनों पिच, मैदान भी नहीं छोड़ना है और पिचिंग भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। कभी भी वो गलती नहीं करने का जो हमारे कुछ आईबीसी ने, जिनको हमको अप्रोच किया था, और उन्होंने हमारा फॉलोअप ले लिया, उन्होंने सोच लिया ये नहीं पैसा देगा, उन्होंने सोच लिया ये नहीं करेगा, ये तो कंगला है, इसके पास तो पैसा नहीं है, ये अरेंज कब कर पाएगा, क्यों कर पाएगा, छोड़ो मैं दूसरे से बात करता हूँ, उसने गिव अप कर दिया। ये कभी गलती नहीं करनी, ये कभी गलती नहीं करनी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आप जितने भी लोग अभी आईबीसी बैठे हो, आपका आईबीसी बनना तय था। चैट बॉक्स में यस और नो, आपका आईबीसी बनना तो तय था। चैट बॉक्स में यस और नो, आईबीसी बनना तय था।
सब लोग यस यस लिख रहे हैं। तो फिर गड़बड़ कहां पे की? गड़बड़ ये की कि मैंने जमील जी को फॉलोअप ही नहीं लिया, मैंने सुनील जी का फॉलोअप ही नहीं लिया, मैंने धोत्रे जी का फॉलोअप ही नहीं लिया, मैंने तपन जी को छोड़ दिया, मैं भूल गया, मैंने डायरी मेंटेन नहीं की, मैंने एक्सेल मेंटेन नहीं किया। आपको एक समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये साइकिल अगर ऐसे ही चलती रही तो आप भी उनकी तरह कमाओगे नहीं, और आप यहाँ पे कमाने के लिए आए हो। तो मेरे साथ में कसम खा के मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप करता हूँ और सबके लिए वीडियो ऑन करता हूँ, ऑडियो ऑन करता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ में रिपीट करना है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चैट बॉक्स पे रिपीट करें मेरे साथ में, अरे चैट बॉक्स में नहीं हो, वीडियो ऑन करिए वॉइस से, वॉइस के साथ में, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं ऑनलाइन 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 जोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे जोड़ेंगे नहीं तब अभी आपका क्लोजिंग का सेशन यहीं पे समाप्त हो गया है, ठीक है? बस आपको यही सीखना था और कुछ नहीं सीखना था। क्लोजिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट, क्लोजिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है? पैसा उठाने का माइंडसेट है, सामने वाले की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डालने का माइंडसेट है, तो ही होगा, बाकी नहीं होगा। और कई लोग क्या होता है, गिल्ट में होते हैं, क्लोजिंग के टाइम पे गिल्ट में आ जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो, ये करेंगे नहीं तो, उसको वो पैसा नहीं कमा पाए तो। आप भाग्य के विधाता नहीं हो। अगर किसी और ने सोचा होता कि भाई ये नागजी भाई बड़ा बिजनेस में कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और अपॉर्चुनिटी नहीं दिया होता तो, किसी और ने सोचा होता कि ये अश्विनी दाने कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो आज अश्विनी दाने नहीं होता, आज प्रांशु रंजन नहीं होते, आज केवल लकला नहीं होते, आज उपेंद्र साहू नहीं होते। उन्होंने क्या किया, उनको ज्वाइन कराया बगैर सोचे। हर चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता है, पर हर चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश तो कर ही सकता है, अगर अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को उस तरह से सोचता है। बाकी जब किस्मत में लिखा है तो आप प्रधानमंत्री के घर में भी पैदा हुए तो लोग आपको गधा बोलेंगे, अगर आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया है। और ये लेके चलिए, बड़ा बिजनेस में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपना नया वर्जन क्रिएट करने की। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्लोजिंग और इस सब चीजों के लिए आपको लगातार रोल प्ले में बैठना पड़ेगा, पैसे बांटने के अलग अलग तरीके में बैठना पड़ेगा। तो आज हम लोग क्लोजिंग के 11 तरीके सीखने वाले हैं। उससे पहले समझ लेते हैं क्लोजिंग कैसे करें। तो क्लोजिंग क्लैरिटी के साथ में करें, क्लोजिंग कॉन्फिडेंस के साथ में करें, अलग अलग तरीके से। तो आज हम 11 अलग तरीके सीखेंगे उससे क्लोजिंग करें, कंटिन्यूसली क्लोजिंग करें, इनफैक्ट इनडायरेक्टली भी क्लोजिंग करना भी क्लोजिंग है। तो जैसे मैं बोलूंगा, क्या लगता है सर, मैंने जो आपको पॉइंट बोला उससे आपको फायदा हो सकता है? तो हाँ, फायदा तो हो सकता है। ये भी इनडायरेक्ट क्लोजिंग हो गया है। इसको बोलते हैं यस 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 टेक्निक, कबूल है कबूल है कबूल है। क्या है कि वहां पे बोलता है, सर क्या लग रहा है, अगर इस तरह से बदलाव लाएंगे तो आपके एम्प्लॉय टिके रहेंगे? हाँ। अगर सर उनको ये बेनिफिट देंगे तो भी करते रहेंगे? हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि आपको ये सब सीखने की जरूरत है? हाँ। तो लाओ पैसा। हाँ। तो आप क्या करवाते हो, उसको कंटिन्यूसली अलग अलग तरीके से क्लोजिंग करते हो, क्रिएटिव तरीके से, ईमानदारी से करिए, डर बगैर करिए। और अभी हम जा रहे हैं 11 तरीके में। कौन से 11 तरीके हैं? ये सारे 11 तरीके हैं, मैं वन बाय वन आपको सिखाने वाला हूँ। किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ओके। अब पहला क्लोजिंग चलते हैं, डायरेक्ट क्लोजिंग। डायरेक्ट क्लोजिंग क्या है? सर आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो? नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से? सर आप किसके नाम से शुरू करना चाहते हो? आपके नाम से शुरू करना है, आपके फर्म के नाम से शुरू करना है, आपकी वाइफ के नाम से शुरू करना है, मम्मी पापा के नाम से शुरू करना चाहते हो? कैसे करना चाहते हो? दैट बिकम डायरेक्ट क्लोजिंग। सर मैं पेमेंट लिंक भेज रहा हूं, आप अभी फटाफट पेमेंट कर दीजिए और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सीधा डायरेक्ट क्लोजिंग। डायरेक्ट क्लोजिंग इज आलू की सब्जी, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट क्लोजिंग इज आलू की सब्जी। इसको हर एक के साथ में, हर जो आने वाले 10 देखोगे उसके साथ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप यूज कर रहे हो। कई बार 2-3 क्लोजिंग साथ में लगानी पड़ती है, अलग अलग फेज पे। कई बार
हर एक के साथ में डायरेक्ट क्लोजिंग लगता रहेगा, मैं आपको वो भी बताता रहूंगा, ठीक है। सो डायरेक्ट क्लोजिंग क्या हुआ, सीधा स्ट्रेट अवे सीधा पैसा मांग लिया, गुलाब लेके गया और लड़की को बोला आई लव यू, बोल यू लव मी टू, बोल बोल बोल, बस वही वाला है। फिर गए जहां पे है अर्जेंसी के लिए। अर्जेंसी क्लोजिंग क्या होती है, नॉर्मली हम लोग अर्जेंसी क्लोजिंग जो मंथ एंड होता है उसको, या कोई स्कीम का एंड हो रहा है उसको लेके करते हैं, और वो एक हद तक सही भी है, एक हद तक सही भी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑफर भाई 30 तारीख तक रहेगा, अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आप फायदा ना आप ना गवाए, जल्द से जल्द इसका फायदा उठाए, और अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। लाइक आप उस एटीट्यूड से बात करते हो कि आपका मौका छूट जाएगा, आप रह जाओगे, हरी अप, ये जो होता है वो अर्जेंसी। बट एक्चुअल अर्जेंसी क्लोजिंग क्या होती है, उसके जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अर्जेंसी क्लोजिंग होता है। उसका अगर बर्निंग गोल है, वो सोचता है कि मेरे को ये अचीव करना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा। पैसा आदमी के पास होगा, नहीं होगा तो कहीं से भी चोरी चकारी करके किडनी बेच के लोग मोबाइल लाते हैं कि नहीं लाते, आईफोन लेते हैं कि नहीं लेते, करते हैं ना, उधार मांग के हैं, पूरी पूरी सैलरी डाल देते हैं, भूखे रहेंगे पर वहां पे कर लेंगे, अपना फोन लेके घूमते रहेंगे। बट किंतु परंतु अगर मैंने अर्जेंसी क्लोजिंग, अगर मैंने ये नोट किया कि भाई तरुण भाई की क्या बर्निंग प्रॉब्लम है, और मैंने जहां पे क्लोजिंग किया कि सर अगर बर्निंग प्रॉब्लम आप कितना जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो जल्द से जल्द, सर अगर ये बताइए कि ये प्रॉब्लम अगले 2 साल तक सॉल्व नहीं हो तो आपके बिजनेस में क्या होगा, अगले 3 साल तक सॉल्व नहीं हो तो आपका बिजनेस क्या स्टेटस रहेगा। आदमी हिल जाता है। मैंने एक फर्नीचर, स्टील फर्नीचर की कंपनी के ओनर को अर्जेंसी क्लोजिंग पे मारा था, तो उन्होंने बोला कि मेरा मेरा बिजनेस 25% डाउन चल रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो पूरा पूरा उसका समझा, सब कुछ हुआ, नाइस एनालिसिस हुआ, सब कुछ हुआ, और क्लोजिंग की तरफ जा रहा था, तो वो बोला सोच के बताऊंगा, ये है पता नहीं, समझ में आ रहा, करूँ नहीं करूँ, ऐसा कभी अभी अभी तो लोगों को एडटेक इंडस्ट्री समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन सीखा जाता है, ये समझ में आया लॉकडाउन के बाद। उस टाइम में किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक ही चीज बोली, मैं कहूँ सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, सर अगर ये बिजनेस का जो प्रॉब्लम है 25% डाउन गया है, ये ऐसे ही इस साल भी चलता रहा और अगले साल भी चलता रहा, आपका बिजनेस 2 साल के बाद कौन से रहेगा। एंड वो सही, ये ऐसे मत बोलो मेरे तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। मैं कहूँ सर इसीलिए आज आपको स्टेप लेना पड़ेगा, अर्जेंसी समझनी पड़ेगी इसकी। सर कैंसर आते हुए दिखाई नहीं देता, डायबिटीज आते हुए दिखाई नहीं देता, सर बीमारियां आते हुए दिखाई नहीं दे रही। आपको लकी हो कि आपको बिजनेस की बीमारी दिखाई दे गई है, अभी इलाज कर सकते हो, ये बिजनेस का कैंसर है, अभी कीमो ले लीजिए, अभी थेरेपी ले लीजिए, और आगे वेट करोगे तो वापस आने का रास्ता नहीं रहेगा। और जो आदमी है वहां पे करके फटाक देके 36,000 प्लस जीएसटी में टम देके पैसा दे दिया, उस टाइम पे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ, काम हो गया। अर्जेंसी क्लोजिंग आपने क्या किया, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम पे क्लोज किया, उसके गोल पे क्लोज किया। फिर आता है जहां पे है आप क्या बोलते हैं, अल्टरनेट क्लोजिंग पे चलते हो। अल्टरनेट क्लोजिंग क्या होता है कि भाई आप किस तरह से बीबीपी लेना चाहोगे, बीबीपी प्रो लेना चाहोगे, प्लस लेना चाहोगे, प्लेटिनम लेना चाहोगे, आप ऑप्शंस देते हो। अगर एलएफई है तो एलएफई के भाई आप गोल्ड लोगे, सिल्वर लोगे, डायमंड लोगे, वहां पे ऑप्शंस क्रिएट करते हो। ये इनडायरेक्ट क्लोजिंग का एक तरीका है, अल्टरनेट क्लोजिंग है वो इनडायरेक्ट क्लोजिंग करता है। सर आप क्या कौन सा वाला प्रेफर करोगे, तो बोलता है यार कौन सा वाला प्रेफर करूं, मेरे को तो इच्छा नहीं थी। तो भी बोले कौन सा वाला प्रेफर करोगे, प्रो लोगो प्लेटिनम लोगे, अच्छा प्रो में क्या है, अच्छा प्लेटिनम क्या है, अच्छा प्लस में क्या है, थोड़ा सा वहां पे करेगा, और फिर वहां पे डायरेक्ट क्लोजिंग, पैसा दे दो। इससे पहले वाला भी जो देखा अर्जेंसी में पैसा दे दो, फटाक दे के आप पैसा मांगते हो, डायरेक्ट क्लोजिंग हर एक के साथ में चलेगा। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट क्लोजिंग। अल्टरनेट क्लोजिंग में आप ऑप्शन दे रहे हो, आप लर्निंग करना चाहते हो या अर्निंग करना चाहते हो। अर्निंग में वहां पे आता है, बोला तो बीबीपी ज्वाइन करना है, ओके तो ऑप्शन दो 1 2 3 4, इसमें ये बेनिफिट, इसमें बेनिफिट, इसमें benefit, कौन सा वाला चाहिए। बोला कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या सर मैं सलाह दूंगा आप ये वाले में जाइए, फायदा मिल गया। अब अल्टरनेट क्लोजिंग के बाद आता है फ्यूचर क्लोजिंग। अब जो फ्यूचर क्लोजिंग है ना, फ्यूचर क्लोजिंग हमेशा अगर देखोगे ना, ये एमएलएम एंड इंश्योरेंस वाले फ्यूचर क्लोजिंग करते हैं। एमएलएम और इंश्योरेंस वाले फ्यूचर क्लोजिंग कैसे करते हैं, जैसे एमएलएम में जाओगे तो वहां पे बोलोगे प्लान में, अक्सर देखना प्लान में क्या चाहते हैं लाइफ में, तो गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, बैंक बैलेंस चाहते हैं, विदेश यात्रा, फैमिली के साथ घूमना, टाइम,
टाइम और फ्रीडम चाहिए, पैसे की फ्रीडम चाहिए, तो फ्यूचर में 5 साल के बाद आप क्या देखना चाहते हो, 10 साल के बाद आप क्या देखना चाहते हो, कहाँ पे देखना चाहते हो? अभी आप फटीचर फटफटी में घूम रहे हो, आने वाले टाइम के अंदर मर्सिडीज में घूमोगे तो मर्सिडीज, काली काली मर्सिडीज, बढ़िया वाली मर्सिडीज, ऐसे हॉर्न बनाते जाऊंगा। फ्यूचर क्लोजिंग, उसको फ्यूचर के साथ में ऐड कर दिया। तो कोई भी गोल है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको ऐड कर सकते हो वहां पे कि अगर फ्यूचर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो आपको कैसा रहेगा, फ्यूचर में आपका गोल अचीव हो गया तो आप कैसा फील करोगे। जैसे इवन ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि अगर जैसे आप एलएफपी के अंदर में एनरोल करोगे तो आप प्रेजेंट की और फ्यूचर की सारी ही ट्रेनिंग को एक्सेस कर पाओगे और जिसका फायदा उठाते हुए आप बिजनेस को अलग ऊंचाइयों पे ले जाओगे। आने वाली हर चैलेंजेस पर सॉल्यूशन आपके लिए इजी हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपका बिजनेस का ग्रोथ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फ्यूचर क्लोजिंग, फ्यूचर, अच्छा बिजनेस अभी मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, बिजनेस में भी तकलीफ आ रही है, बिजनेस में भी गड़बड़ आ रही, मैं फ्यूचर में मेरे लिए एकदम इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस की बारीकी पता चल गई, मेरे को बिजनेस का जो मेरा नॉलेज का गैप था वो पूरा हो गया है। मेरे को बिजनेस की जो अड़चने आती थी, मेरे को लोगों को पूछ पूछ के करना पड़ रहा था, मैं भगवान भरोसे कर रहा था, ये मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर क्लोजिंग। ठीक है, फिर आता है हाउ टू गेट क्लोजिंग। हाउ टू गेट यहाँ पे होता है कि जहां पे आप लोगों को इतना बड़ा उसका हवा बना देते हो, उसको लग रहा है कि ये मेरा स्टेटस सिंबल हो जाएगा। जैसे आईफोन, जैसे रॉयल एनफील्ड, मेजोरिटी लोग रॉयल एनफील्ड सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि उनको लेह लद्दाख एक बार ऐसे बाइक राइडिंग क्लब में घुसना है। आप हीरो होंडा पैशन का कोई वहां पे स्प्लेंडर का कोई आपको क्लब नहीं मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड वालों का मिलेगा, हार्ली डेविडसन का मिल जाएगा, इंडियन बाइक का मिल जाएगा, सुपर बाइक्स का मिल जाएगा, निंजा विंजा ये यामा सब चला रहे होते हैं। और रॉयल एनफील्ड का अलग है, रॉयल एनफील्ड यानी रॉयल एनफील्ड। आपके पास मेरे एक स्टूडेंट है जो मेरे पास से मार्शल आर्ट सीखते हैं, सूरत में है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास हायाबुसा है। फिर एक उन्होंने यामाहा का कोई मॉडल लिया, मेरे को याद नहीं है, और उसके बाद उन्होंने रॉयल एनफील्ड लिया, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक। रॉयल एनफील्ड क्यों लिया? अभी अभी ना શું વાત કરો છો સાહેબ, ऐसा करे શું વાત करो साहेब, रॉयल एनफील्ड लेके तो अपना एकदम अपना वट पड़े, यानी रॉयल एनफील्ड निकले तो वो हो जाएगा। तो हाउ टू गेट क्लोजिंग, हाउ टू गेट उस क्लब में कैसे शामिल हो, उस लोगों के बीच में कैसे शामिल हो, वो विशेष लोगों में, यानी ये लोगों को बड़े लोग माना जाता है, उस क्लब में मेरे को घुसना है, ये लोगों को सक्सेसफुल माना जाता है। होटल के अंदर में आदमी साफ सफाई का काम कर रहा है पर आईफोन है, तो क्या 5 स्टार होटल में काम कर रहा है, देख आईफोन लेके गया, पता नहीं उसने एक किडनी बेच दिया है अपना। हाउ टू गेट क्लोजिंग, तो यहाँ पे आता है कि जब आप बीबीपी ज्वाइन करते हो तब न केवल आप लर्निंग के साथ में अर्निंग का मौका मिलता है, पर आप कुछ लोगों में शामिल होते हो जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से भी डायरेक्ट ट्रेनिंग ले पाते हैं, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ट्रैवल भी कर पाते हैं। ओ, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में ट्रैवल करूंगा, देश विदेश की यात्रा करूंगा, गोवा में डांस करूंगा, दुबई में धमाल करूंगा। हाउ टू गेट क्लोजिंग, यहाँ तक क्लियर है? फटाफट सी लिख दीजिए, यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट सी लिख दीजिए। ओके, अगर किसी को समझ में ना आए तो इसकी रिकॉर्डिंग को थोड़ा दो, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये आपको अभी पता चलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग 2-3 बार देखोगे और फिर आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी पर आपको अपनी स्क्रिप्ट डिजाइन करनी पड़ेगी इसके साथ में। ठीक है, फिर आता है जहां पे आता है हाई प्रेशर क्लोजिंग। हाई प्रेशर में क्या होता है? साम दाम दंड भेद, पीछे पड़ जाओ, अरे सर कर लो सर, अरे सर ऐसा क्या मौका मिलेगा, अरे सर अभी नहीं करोगे कब करोगे सर, सर कर लो, सर आपकी किस्मत बदल जाएगी ना, ये बदल जाएगा, चांद सितारे तारे आ जाएंगे, यानी उसके पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। कुछ कस्टमर इतने होते हैं कि आदमी पीछे पड़ जाता है, पीछे पड़ जाता है और वैसे वो पीछे छुड़ाने के लिए पैसा दे देते हैं। कई बार होता है यार बहुत बोल रहा है चल कर देता हूँ, पैसा पड़ा हुआ है चल एक आध दे देता हूँ, लाइक एक गरीब को रख ले लाख रुपए तेरे को दे दिया, पर उसके लिए आपको पीछे पड़ना पड़ता है, वो जो हाई प्रेशर क्लोजिंग होता है।
मैं खुद ये प्रेफर नहीं करता हूँ, मेरी पर्सनालिटी भी नहीं कि मैं किसी का पीछा करता रहूं। हाँ, बट मेरी पर्सनालिटी कैसे टाइप की है कि मैं क्वेश्चन उसके दिमाग में इतने गंदे वाले डाल दूं, यानी उसको इतना कंफ्यूज कर दूं कि उसको लगे नहीं यार ये आदमी बोल रहा है वही होगा अब तो। मैं उसको भविष्य दिखा देता हूँ, मैं उसको उसको उसका फ्यूचर दिखा देता हूँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे साथ में क्या क्या होगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, उसके बाद में आते भी हैं, क्या सर वो आपके साथ में उस टाइम पे बात हुई थी, अब समझ में ही नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे बोला था, अब तो खत्म हो गया वो एरिया, क्योंकि एक बार मौका गया वो गया आपके हाथ से। आपकी आप सर्टन चीजों पे बोले कैंसर स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, आपने बचा लिया, लास्ट स्टेज में है, कैसे बचाओगे। अब बिजनेस आपका लास्ट स्टेज में है, आपका करियर लास्ट स्टेज में आ गया है, खत्म, खत्म माने खत्म। तो हम उसको उसी चीज का डर दिखा के उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसी चीज का एंड हो गया तो कल होगा, एंड हो गया तो क्या होगा, पीछे पड़ेंगे। और इसके अंदर में इंश्योरेंस में भी ये वाली क्लोजिंग बहुत जबरदस्त चलती है। इनफैक्ट इंश्योरेंस में तो वहां तक है ना, सर मेरे पे बहुत प्रेशर है सर, कुछ कर दो सर, थोड़ा सा कर दो सर, सर ज्यादा नहीं सर, 10,000 का कर दो सर, आप तो बड़े आदमी हो सर, आपके लिए 10,000 के लिए क्या होता है, ये लेवल तक का प्रेशर डालते हैं, ये लेवल तक का प्रेशर सर। और वो उसने बीच में उतना रेपो बिल्ड कर चुके हैं, तो उसको लग रहा है यार बेचारे गरीब आदमी है, वैसे अच्छा है, नौकरी चली जाएगी, चल मैं कर देता हूँ, ठीक है 10,000 का कर दो, उसने अपने आप को बचा लिया। सर आपके पास इतने क्रेडिट कार्ड, एक आध क्रेडिट कार्ड ले लो सर, एक आध क्रेडिट कार्ड ले लो, ठाक। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्लोजिंग। फिर आता है कंडीशनल क्लोजिंग। कंडीशनल क्लोजिंग आता है यहाँ पे सामने सामने वाला आपकी टाइप पे कंडीशन रखता है, कंडीशन रखता है जहां पे वो सेट करने की कोशिश करता है कि भाई मैं ज्वाइन तो करूंगा पर मेरे को नहीं लग रहा है ये तकलीफ है। अरे सर चिंता मत करो, हम बैठे हैं यहाँ पे। तो क्या सर आपको थोड़ा क्लोजिंग वोजिंग में मदद करना पड़ेगा, क्लोजिंग में मदद करना पड़ेगा आपको, मेरे लिए वहां पे है। अब वो दिमाग में क्या लेके बैठा, मैं इसको लिस्ट दे दूंगा और ये वो लिस्ट पे कॉल करेगा मेरे लिए, ठीक है। वो कंडीशन डालता है, तो हम क्या बोलेंगे कंडीशन के सामने, हम भी कंडीशन रखेंगे। ओके सर, आपको जहां पे भी क्लोजिंग में आपको हेल्प की जरूरत पड़े मैं आपको हेल्प करूंगा, बट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा, मीटिंग में रेगुलर रहना पड़ेगा ना, सीपी ऑफिस से जाना पड़ेगा, आईबीसी मैनेजर से काउंसलिंग और कोचिंग में रहना पड़ेगा, आरटीएच से बात करते रहना पड़ेगा, आरएम के पास से बैठ के महीने की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो वहां पे आपको आप वहां पे कंडीशन ऐड कर दो, कोई भी इनमें से कोई भी, या इनमें से बहुत सारी आप डाल सकते हो। सो कंडीशनल क्लोजिंग, कंडीशन क्लोजिंग सामने उसने कंडीशन रखी, उसके सामने हमने भी कंडीशन रखी। स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग, जिस पॉइंट के ऊपर वो फंसा पड़ा है, जिस पॉइंट पे फंसा पड़ा है कि भाई टॉपिक निकला था जब नीड एनालिसिस कर रहे थे, नाइस एनालिसिस कर रहे थे, तो पता चला कि इसका बिजनेस 20% लॉस में चला है, आप उसी के ऊपर मार रहे हो। सर आपने बताया था कि आपका बिजनेस 20% लॉस में चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा तो आपको भी पता है कि क्या हालत हो सकता है। सो सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ऑप्शन मैंने बताया उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है, होता नहीं। अब इसके बाद मैं तुरंत डायरेक्ट क्लोजिंग मारूंगा। तो सर मैं आपको एक पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, आप जो भी ऑनलाइन बैंकिंग से, यूपीआई से आप पैसा दे सकते हो, कैसे पैसा देना चाहो, ठीक है यूपीआई से दे देता हूँ, टक। होता क्या है कई बार हम लोग क्लोजिंग के बहुत नजदीक आ चुके होते हैं पर पैसा नहीं मांगते, उसकी वजह से चला जाता है, बहुत नजदीक आ गए। आप खुद चेक करिए कि आदमी, आप जो पहला वाला आदमी था जो मैंने आपको पूछा, पहला वाला आदमी जिन्होंने आपको बड़ा बिजनेस से अप्रोच किया, अगर थोड़ा सा आपको पुश किया होता तो क्या आप उसको पैसे दे देते, चैट बॉक्स में याद करिए, थोड़ा सा अगर उसने पुश किया होता तो क्या उसको पैसे दे देते। हम्म? तरुण भाई आपको तो 20-22 लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, थोड़ा सा अगर जो उसने है, जब शुरुआत में मैं वहां पे इन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने, पहले वाले आदमी ने आपका क्लोजिंग नहीं किया, फिर अपने दूसरे तीसरे चौथे आदमी के पास गए, उस टाइम पे रहते तो दे देते। मैं बताऊं मेजोरिटी केस में लोग दे देते, मेजोरिटी केस में लोग दे देते। क्यों दे देते, क्योंकि उसने पैसा मांगा ही नहीं, हम सोच रहे थे थोड़ा सा लू नहीं लू, लेकिन क्योंकि होता क्या है कि डिसीजन लेना बहुत टफ है, तो यार लू नहीं लू। तो कस्टमर के वहां पे दुकानदार बता, अरे सोचिए मत सर ले लीजिए, क्या आप भी याद करोगे, चलो मैं आपको ये देखो इसके साथ में ये देता हूँ, ये फ्री देता हूँ, ले लो उठा लो, इतने ये रेट में आपको नहीं मिलेगा सर, ये उसमें नहीं मिलेगा। दुकानदार ऐसा ही करते हैं, आप दुकान में जाओ क्या करते हैं, इन कई दुकानदार हैं जैसे स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग होता है ना,
जहां पे है आपसे पहले नाइस एनालिसिस करके बैठे होते हैं। साड़ी वाले क्या करेंगे, गए हैं, कौन से मकसद के लिए साड़ी चाहिए, वो बोले साड़ी के लिए, तो क्या क्या फंक्शन है, तो बोलता है कि शादी है, किसकी है, तो बोलेंगे मेरे भाई की शादी है। कजिन नहीं, देखो मेरे सगा भाई की शादी है। अब सगे भाई की शादी में बहन को तो हीरोइन बन के घूमना पड़ेगा। तो उसको मालूम है कि इसको दुल्हन से भी देखो, हर हर बहन होता है ना, उसको अपनी भाई की वाइफ से ज्यादा ही सुंदर दिखना होता है। तो क्या करेंगे, उसको मालूम है यहाँ पे पॉइंट मिल गया, और फिर वो जब क्लोजिंग कर रहा होता है ना, तो क्या करेगा, बहन जी सोचो मत, आप शादी में आप जाओगे ना, आप वहां पे लोग दुल्हन को कम आपको पलट पलट के ज्यादा देखेंगे। स्पेशल पॉइंट, या वो उसको हाउ टू गेट इन क्लब में भी बोल सकते हैं, बट वो बहुत छोटा दायरा हो जाएगा। पर ये स्पेशल पॉइंट बहुत काम में आता है वहां पे, कि लोग पलट पलट के देखेंगे। पार्टी में जा रहे हो, पार्टी वाला या प्रमोशन है, आई रिमेम्बर मेरा प्रमोशन का चल रहा था, और मैं कब ब्लेजर सिलवाऊंगा, तब तक शादी का ब्लेजर पहनते थे, तो स्पेशल ब्लेजर सिलवाऊंगा, तो मैं अपने दर्जी के पास गया, बहुत बढ़िया टेलर है, और उससे बातचीत किया, तो उसने बोला क्या ओकेशन क्या है, शादी वादी का है, मेरे को नहीं, मेरा प्रमोशन आया है। तो उसने मेरे को डबल ब्रेस्टेड साइड में करके करने वाला ब्लेजर सिला के दिया। क्या साला खतरनाक ब्लेजर बना था, पर्सनालिटी अलग ही खुल के आती। जब तक मेरी टोन नहीं बढ़ी थी तब तक मैं उसको बढ़िया से पहनता था, और काफी साल तक मैंने पहना। यानी ऐसा होता था कि हर जगह पे, हर फंक्शन वंक्शन में, जैसे कंपनी के काम में जा रहे हैं, तो बाकी के सारे लोग सिंगल ब्रेस्टेड या ओपन वहां पे पहनते थे, मैं डबल ब्रेस्टेड और एकदम स्टड लगता था। भाई ने क्या किया, ये कर लो, और मेरा बजट 2000 था, उस जमाने में 2000 से वो 4000 पे ले गया था, कि ऐसा सिलाओ 10 साल तक देखने की जरूरत ना पड़े, 10 साल तक देखने की जरूरत पड़े, और एक्चुअली ऐसा हुआ। स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग के लाइफ का पहला प्रमोशन है, ऐसे ही जाओगे, दूसरों लोगों की तरह जाओगे, अलग जाओ अलग जाओ अलग जाओ। और वो मेरे को 3 प्रमोशन में काम है, तीनों प्रमोशन में मैं वही ब्लेजर पहना। सो स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग आ जाता है आपका, हर आदमी इसका इस्तेमाल करता है। देन रिवर्स क्लोजिंग, रिवर्स क्लोजिंग में क्या होता है, कोई आपने नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो आप नेगेटिव क्वेश्चन के सामने पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हो। वो बोला कि अगर मैं बीबीपी में सफल नहीं हो पाया तो हम मुझसे सफल हो गया तो आपके लाइफ के अंदर में क्या बदलाव आएगा, आपका बैंक बैलेंस में क्या बदलाव आएगा, आपके लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आएगा, आप वो सोचिए। नहीं हुआ तो हो गया, तो नहीं चला तो चल गया, तो नहीं दौड़ा तो दौड़ गया, तो सपोर्ट नहीं मिला तो मिला, तो आप कितना काम करोगे। तो ये आपका रिवर्स आ जाता है। ये एनएलपी के अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, उसके माइंड के स्टेटस को चेंज करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि सर ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, पर सर 2 मिनट के लिए इसको साइड में रखिए और सोचिए, चल गया तो, अगर ये कोर्स आपके काम में आ गया तो, एलएफपी में गए और आपको 4 नए आइडिया मिल जाते हैं, और आपका जो बिजनेस का जो अभी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तो आप मेरे को बताइए आप महीने का कितना इनकम अपने बिजनेस से निकाल सकते हैं। यार ये हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, वो तुरंत ही उसका स्टेटस उसके माइंड में से वो कचरा हट ही गया और तुरंत आ गया। रिवर्स क्लोजिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है साइलेंस क्लोजिंग। साइलेंस क्लोजिंग बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, तो थोड़े से अनुभव के साथ में करिएगा, क्योंकि उसके लिए काफी सारे अनुभव और काफी सारे शब्दावली की जरूरत होती है। तो जैसे ये आमने सामने बैठे हैं, या आप फोन पे हो, दोनों ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आमने सामने बैठे हो तो अपना प्रेजेंटेशन खत्म करिए और चुपचाप बैठ जाइए, और कुछ मत बोलिए, थोड़ी देर बैठे रहिए, 10 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तक नहीं बोला, दूसरे 10 गिनिए, 20 गिनने तक में तो बंदा बोलेगा, क्योंकि ऑकवर्ड साइलेंस जब ऑकवर्ड होता है तो सामने वाले ने, अगर मैंने आपके सामने अभी 15 मिनट तक बोला है और मैं चुप हो गया हूं, तो अभी सामने वाले पे ऑब्लिगेशन आ जाता है कि मेरे को कुछ बोलना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ निकालता है, कुछ ना कुछ निकालता है, ऐसा कर रहा होता है। मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। आपने क्या बताया, प्राइस क्या है, वो ढूंढ रहेगा, बोलू क्या मैं कैसे टालू इसको, मैं कैसे हटाऊं इसको, मैं कैसे एनकाउंटर करूं इसको, वो कुछ तो सोच रहा है, सोचने दो।
तो मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, मेरे जैसा आदमी कभी प्राइस नहीं बताएगा। सर आपने प्राइस पूछा, अच्छा है, बट सर मेरे को एक बताइए, क्या आपको लग रहा है इससे आपका बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हम्म, क्या आपको लग रहा है यहाँ से आपको फायदा मिल सकता है? क्या आपको विश्वास आ रहा है? क्या आपको फेथ आ रहा है? क्या आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे भरोसा है? फिर ले जाओ। और फोन पे है तो फोन पे क्या करें, चुप हो जाओ, थोड़ी देर वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, क्योंकि फोन पे आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलते, तो वहां पे आप ये कर सकते हो 10 या 20 तक गिना, फिर बोला, सर आपका क्या, और चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, अब वो फंसा। आमने सामने में क्या होता है, आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन एक दूसरे को देख पाते हैं, तो प्रेशर में ज्यादा आता है। फोन पे ज्यादा प्रेशर में नहीं आता, फिर वो टालने के लिए क्या करता है, हाँ मैं बाद में कॉल करता हूँ, तो वो वैक्यूम आप नहीं छोड़ सकते हो। सामने वाले में तो वो आपके सामने ऑफिस में से दौड़ के भाग के निकल नहीं जाएगा, ये मेरे को बेचना है, मैं 3 लाख रुपए खर्चा नहीं करना चाहता, मैं 2 लाख रुपए खर्चा करना नहीं चाहता, तो ऑफिस छोड़ के भाग नहीं जाएगा, या सिक्योरिटी बुला के आपको धक्का मार के बाहर नहीं भेजेगा। ऑकवर्ड एक फीलिंग आ जाती है कि यार अब तो गया ये पैसा लेके ही जाएगा। बट फोन के अंदर में हेलो 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 खटाक, उसके अंदर में बहुत ज्यादा वैक्यूम नहीं करना है। वैक्यूम वैक्यूम का मतलब बहुत ज्यादा शून्य अवकाश नहीं रखना है। ये हो गया आपका साइलेंस क्लोजिंग। और ये मेरा फेवरेट है, बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। इसके अंदर मेहनत नहीं करनी, कुछ भी मेहनत नहीं करनी, सामने वाले को बोलना है कि भाई तू जो सोच रहा है, समझो कि यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर आपको लग रहा है, क्वेश्चन है कि मैं एलएफई में जाऊं या ना जाऊं, चलो अपने लिखते हैं एलएफई में जाने के फायदे क्या है। तो भाई एलएफई में नेटवर्किंग होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, टिमका होगा, नॉलेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये विवेक सर के साथ में काम करने का मौका मिल सकता है, वहां पे आइडियाज आ सकते हैं अच्छे। लॉस क्या होगा कि आपके 1 लाख गया, आपका 1.5 लाख गया। अब उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर आप वहां पे नहीं जाओगे तो आपको क्या क्या लॉस हो सकते हैं। नेटवर्किंग नहीं हो सकता, जो फायदे थे पहले वाले में वो हम गैर फायदे बता देंगे, लॉस किया क्या होंगे, लॉस बड़े बता दो, वो लॉस में ही डर जाएगा कि यार इतना सारा है करके। बेनिफिट क्या होगा आपको, नॉलेज तो मिलेगा ही, सब कुछ मिलेगा, एक अच्छे नेटवर्क में जाओगे, तो लॉस ज्यादा दिखा दो। उल्टा ये भी कर सकते हो, बेनिफिट ज्यादा दिखा दो। दोनों तरीके से कम्युनिकेशन का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ बेनिफिट में कि आप जाओगे तो आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन का एक बड़ा बहुत सॉलिड नेटवर्क मिलेगा। जैसे ईएलपी में थे तो हमने कई लोगों को बोला कि आपको 30,000 आदमी का नेटवर्क मिलेगा। 30,000 आदमी, 5,000 की टिकट खर्चा करके जा रहे हो, 10,000 की टिकट खर्चा करके जा रहे हो, कोई गलत नहीं है, उतना तो कभी नहीं मिलता तुमको। और मैं उसको लॉस में गिनवाता हूँ। सर मेरे को नहीं जाते तो आपको क्या क्या नुकसान होता है वो बता दूं। आपको 30,000 आदमी का जो नेटवर्किंग का मौका मिल रहा था, उनके साथ में जुड़ के आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का मौका मिल रहा था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में नॉलेज पाने का मौका मिल रहा था, मल्टी बिलियनर लोग जो आ रहे हैं वो आपको जो सिखाने वाले थे उनसे सीखने का मौका मिल रहा था, जो मोटिवेशन मिलने वाला था, लाइफ का गाइडेंस मिलने वाला था, फ्यूचर का क्लैरिटी मिलने वाला था, ये सब नहीं मिलेगा। और आपको फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा कि आप बढ़िया से 5,000 बचा के अपनी ऑफिस में बैठे हो, 10,000 बचा के अपनी ऑफिस में बैठे हो, खुश हो रहे हो। सोचिए तो आपको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, काम खत्म। बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग मेरे को हमेशा जितने भी टफ क्लाइंट आए, जो कंफ्यूज क्लाइंट आए, मैं हमेशा उसमें इस्तेमाल करता हूँ। बैलेंस शीट, फायदा नुकसान, नुकसान फायदा बताओ, काम हो गया। सो ये हमारे हैं 11 हमने क्लोजिंग के तरीके सुने, देखे। यहाँ पे अपना सेशन को मैं रोक रहा हूँ और अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, हमारे पास 15-1 मिनट है। तो आप लोग अपना अपना जहाँ पे है जो भी क्वेश्चंस है उसको सोच लीजिए और मैं आपके पास आता हूँ 2 मिनट के बाद। तब तक क्वेश्चन सोच लीजिए, मेरे को सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आता हूँ।
टीम अपने अपने क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए क्या पूछना था आपको, राइट, क्लोजिंग के ऊपर, और फिर उस पर बात करेंगे। यस, सो अरुण जी आपसे शुरू करते हैं। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी बात तो सब हो जाती है प्रोस्पेक्ट से, हम्म, क्लोजिंग के मतलब क्लोजिंग के नजदीक भी आ जाते हैं, मगर कुछ हम्म, ऐसा एक आध ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उसका हम्म। कि हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि अभी क्या करें। तो वो कंडीशन हैंडल कैसे करना है ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक प्रोस्पेक्ट अभी करंट रनिंग में है, करंट मेरा मतलब एलएफपी क्लोजिंग है। उनको फॉर्म वगैरह जो है अपने प्रोसेस के अनुसार वो शेयर कर दिया है, शाम को बात भी हुई, वो प्रिंट आउट लेके मतलब फिलिंग करके भेजने ही वाले हैं, मगर उनसे अभी कैसे है उसका, कल का एक क्वेश्चन ऐसा था मैं आपको कि एक मुझे सवाल बताऊं, आईफोन 15 आईफोन 14 से कैसे ज्यादा अच्छा है? फीचर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स में एग्जैक्टली क्या सर? मैक्सिमम तो एडवांस टेक्नोलॉजी ऐड हो गई। कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी? अभी हैंडल तो नहीं किया है सर, मगर एग्जैक्टली वर्जन अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, ऑफ सिंस आपने हैंडल नहीं किया है तो आपको नहीं मालूम है, तो शुरुआती टाइम के अंदर में ये होगा। अभी समझो कि आपको आंसर नहीं दे पाए तो आप क्या करोगे? आपके रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में वहां पे जाओगे, आप वहां पे जो 30 दिन की ट्रेनिंग देके आए हो उसके आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको आ नहीं गया है। आप जब आते हो रीजनल ट्रेनिंग में बैठते हो, बार बार रिपीटेडली उसको सेशन अटेंड करते हो, रोल प्ले करते हो, तो वहां पे आ जाता है। तो आपको आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि भाई अब मेरे को अनुभव की जरूरत है। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे, थोड़ा सा आप सीपी के पास से सीखोगे, आईबीसी मैनेजर है आरएम के पास से सीख लोगे कि भाई इसका आंसर कैसे देते, मैं तो कंफ्यूज हूँ, मैं इसका समझ ही नहीं पाया कैसे कर पाएंगे। सो ये वाला है, आप उसकी चिंता मत करो शुरुआत के टाइम पे कि भाई यार मैं तो आंसर ही नहीं दे पाया, नहीं दे पाओगे, क्या फर्क पड़ेगा। ये फेयर रहेगा सवाल आया, अब जाओगे अपने सीपी को पकड़ोगे, आरएम को पकड़ोगे, बीएम को पकड़ोगे, आरटीएच को पकड़ोगे, और मेरे को लग रहा है ये वाला आंसर सही लग रहा है, तो अब नेक्स्ट जब आएगा ऐसा कोई, आपने डिसाइड कर लिया, फिर थोड़ा क्या होगा, एक्सपीरियंस के बाद आप स्ट्रीट स्मार्ट हो जाओगे। ठीक है, ओके। का कोई जादू मंत्र नहीं कि ऐसा बोल दिया हटा सावन की घटा खा कुजा बत्ती पूजा के सुधा टिंटुकले पिंटुकले मंदिर में खड़े लेंटी बाजार में फुलाओ को पश्चिम को पलटे बहुत हो गए पुटले पुटले तुम, और वो आ गया, वो कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो ओके सर, एक्सपीरियंस। यस यस, थैंक यू सर। हमको यहाँ पे सेल्स के ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेल्स का, सेल्स प्रोडक्ट वोडक्ट पे नहीं जाएंगे हम लोग, उसके लिए रीजनल ट्रेनिंग है। चलिए जसवंत जी। नीरव जी। नीरव जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आप म्यूट हो गए वापिस। नीरव सर अनम्यूट करिए। ओके सर, अभी आ रहा है आवाज? आ रहा है, आ रहा है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले थैंक यू सर, आपके जो भी 4-5 दिन की जो सेशन थे वो अटेंड किए तो मतलब काफी लर्निंग मिली। और अभी जो इनिशियली जो मैं ट्रबल फेस कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली तरुण सर की टीम से हूँ मैं, सूरत से। और अभी जो मैं जो थोड़ा प्रॉब्लम फेस, शायद एक आध बार आपसे बात भी तरुण सर ने मुझे करवाई थी। और अभी जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहा हूँ वो जैसे कस्टमर के यहाँ पे जो डायरेक्ट विजिट के लिए मैं जाने, फिजिकली विजिट के लिए मैं जाने के लिए जाता हूँ मैं, तो कभी कभी जो एंट्री के टाइम में जो कम्युनिकेशन करना रहता है ना, तो कभी कभी थोड़ा सा वो इश्यू फेस करता हूँ कि उसको कैसे मतलब अपने साथ कनेक्ट कर लूँ। तो एक थोड़ा सा एक ये इश्यू है। और एक जैसे क्लोजिंग में, जैसे आपने बताया क्लोजिंग में, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान में कि क्या क्या मुझे मतलब ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी के लिए थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे देखो, सकते अगर हो तो सर। वॉकिंग करके जाना है तो मैं सलाह दूंगा डायरेक्ट वॉकिंग करके मत जाओ। ओके। समझ रहे हो, वो वॉकिंग करने वाला अगरबत्ती बेचने वाला आता है, चक्री सेव बेचने वाला आ जाता है वहां पे करके। अपॉइंटमेंट लेके। आप अपॉइंटमेंट लेके जाओ तो आपको एंट्री बैरियर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। अपॉइंटमेंट कैसे वहां पे करना है कि भाई वही है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और आपका पर्पस बताओ, और इसी के लिए आपको 15 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए। पॉसिबल हो ना, पॉसिबल हो तो वॉकिंग, वॉकिंग है ये एक
देखो दूसरे लोग नहीं कर रहे, तुम करोगे और तुम्हारा अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉकिंग में समझो कि मैं अल्थाण से मैं उधना जाऊंगा या उधना से वेशू रोड पे जाऊंगा, और जाके मिल के आऊंगा, तो दिन में मैं मुश्किल से 2 या 3 लोगों को मिल सकता हूँ। ठीक है, वो भी मेरे जी को अपॉइंटमेंट सेट करने में करने में बहुत दिक्कत रहेगी। फोन पे हूँ, फटाक देके खत्म किया, दूसरा कॉल, फोन पे फटाक तीसरा कॉल। और अब जमाना ऑनलाइन का आ गया है, तो अगर उसको आमने सामने फेस से आपका कंफर्ट अगर आमने सामने देख के ही बात करने का है तो जूम ले लो, जूम के बैठ जाओ आराम आमने सामने, या गूगल मीट पे कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसको बुला लो, तुरंत ही लिंक भेजो, सर आ जाते हैं, चलो बात कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं, मैं एक लिंक भेजता हूँ। राइट, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हेमंत पटेल जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर। ओके सर, एक्चुअली मेरा एक प्रपोजल है, वाइट लेबलिंग के थ्रू है, ट्यूशन क्लासेस है, उसमें 100 स्टूडेंट के लिए प्रपोजल दिल्ली से भेज भी दिया है, और मेरा एक हफ्ते से बात भी चल रही है वहाँ पे। और आज मेरा छुट्टी है तो मैं वहाँ पे फिजिकली जा रहा हूँ। मेरे को उसने मेरे को 100% वो विवेक बिंद्रा को भी जानता है, सब उसके बारे में पता भी है, और कैसे क्या होता है उसने देखा भी है। 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, उसने 1-2 बार बोला मैं कल मिलता हूँ, 2 बार फोन नहीं उठाया। अभी मैं फिजिकली वहां पे जा रहा हूँ, तो सेल्स वो इनडायरेक्टली वो इसमें एक्सटेंड करना ही चाहता है और लेना ही चाहता है। अभी क्लोजिंग की बात है, वहां से 3 लाख का प्रपोजल आया है उनके लिए, 100 स्टूडेंट के लिए। तो वहां पे सेल्स की क्लोजिंग करना है तो कैसी बात करूं कि वहां पे मेरे को पता आप चल उसको उसको पूछो कि आपने जब ये सोचा था विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ने का, तो क्यों सोचा था, उसका ही वाई निकलवाओ। ऐसा क्या देख रहे थे, ऐसा क्या बेनिफिट देख रहे थे कि कुछ कोर्स ले लिया और थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम सोच रहे थे, या अपना ब्रांडिंग सोच रहे थे? आप दूसरी क्लासेस के कंपेयर में अपने आप को यूनिक करने का देख रहे थे? आप अपना सूरत के अंदर में एस्टेब्लिश करने का देख रहे थे, बड़ौदा के अंदर, वॉट एवर जो आपकी सिटी है वहां पे, वो उसको निकलवाइए और फिर उसी के ऊपर एम्फेसाइज करिए, ये देख तेरे को तूने जो सोचा था उसका ये फायदा है, उसके ऊपर प्रेशर करिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो सोच के बैठा है करना है नहीं करना है, अब करने और नहीं करने सबको देख लिया, करने नहीं करने का डिसीजन उसके हाथ में ही है। तो बेटर है आप उसका फायदा गिनाते रहो, उससे अच्छा पहला वो उससे पूछो कि भाई तूने क्या सोचा था, कहाँ पे रुक रहा है, क्या गड़बड़ आ रही है, ऐसे सवाल पूछो वहां पे, रादर देन एक्सप्लेनिंग, आस्क क्वेश्चन। ओके कि भाई क्यों रुक, समझो कि वो बोल रहा है कि यार मेरे को सोचना पड़ेगा, तो क्यों रुक रहा है, अभी भी क्या दिक्कत आ रही है, क्या है, बोल रहा मेरे से बात कर, क्या है, तो मैं रास्ता बता सकता हूँ। नहीं करना चाहता, पैसे का प्रॉब्लम है, इट्स ओके, बट अगर करना चाहते हो कुछ और है तो मेरे को बताइए। वो बोलता है कि पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो पैसों का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप पैसों के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में उसको बताइए, क्या क्या कर सकते हो, कहाँ से लोन ले सकते हो, कहाँ से है, कौन आपको सपोर्ट कर सकता है, उसको प्रूव करो, पैसों के लिए प्रूव करो। और अभी कभी नहीं है, उसको बोलो कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद लेना, क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको भी राहत रहेगा और वो प्लान कर पाएगा। अगर होगा कि पैसे नहीं और अभी आपने अभी अभी करना शुरू किया तो वो भाग जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर? वलसाड़ से वो होने वाला कोई दिक्कत नहीं सर, अब नाम भी मत बोल देना, नहीं तो लोग उसके घर पे पहुंच जाएंगे। है। हाँ, हमारी प्रजा को जानते नहीं हो, तरुण भाई सबसे पहले उड़ के चले जाएंगे। संतोष जी, गुड मॉर्निंग सर। एक ही मिनट। मुस्तफा बोरा जी, मैंने आपका क्वेश्चन देखा है, कस्टमर पैसा सीधा कोई कस्टमर बिगिनिंग में ही पूछ लेता है पैसा कितना लगे, तो वो सीरियस नहीं है, लुकिंग जोन पे नहीं है, भाई ये बताओ पैसा कितना लगेगा, तो उसके पास बजट ही लिमिटेड है, तो आप उससे ज्यादा बातचीत भी करोगे तो मैंने देखा है मेजोरिटी केस में रिजल्ट नहीं आता। इवन आपने बोल दिया, जैसे आप बोलोगे 50,000 का है, तो वो नहीं बोलेगा दिखाओ। समझो, जो आदमी लुकिंग जोन पे नहीं है, जो आदमी देख ही नहीं रहा, अपना सॉल्यूशन ही नहीं देख रहा, अपना फायदा ही के बारे में सोच नहीं रहा क्या कर सकते हो, तो उसको पैसे का वैल्यू बहुत ज्यादा लगेगा। बट अगर आपको आपको आपका जो चाहिए ही चाहिए वाली कंडीशन में होगा, तो आप कहीं से भी उठा के लेके आओगे। अगर मैं आईफोन वाला एग्जांपल दूंगा, क्यों लोग वो किडनी बेच के भी आईफोन ले रहा है, कर्जा करके भी आईफोन ले रहा है, क्योंकि उसके अंदर में उसको स्टेटस दिख रहा है, उसको स्टेटस अपनी पूरी ईयरली इनकम से ज्यादा दिख रही है। मैं आपको जान के हैरानी हूं, मैं गोवा में था और गोवा में जो रूम सर्विस करने वाला था वो आईफोन लेके घूम रहा था, और हमारे आईबीसी है, मैं रेडमी नोट 8 यूज कर रहा हूँ अभी भी। तो हमको मेरे को एक आईबीसी ने मेरे को 2-3 आईबीसी तो बोला, सर देखो ये भी आईफोन यूज कर आप भी ले लो।
तो मैंने उसको एक बोला, मैं तो देख, ये स्टीव जॉब की बेटी पालने का ठेका इसने लिया है, मैंने नहीं लिया है, तो अपना यही चलेगा सिवाय, और अपना क्लियर है कि भाई 20,000 से ज्यादा का फोन नहीं लेने का, क्लियर है। अब आप उस कस्टमर को कितना भी आईफोन दिखाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने एक लिमिट बांध के रखा, 20,000 से ऊपर जाना ही नहीं है। तो ये वही वाला कस्टमर है, इससे ऊपर जाना ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। तो या तो उसका बजट पूछ लो, सर आपका बजट क्या है, सामने पूछो, आपको मत बताओ प्राइस, आपका बजट क्या है, कितना स्ट्रेच कर सकते हो, और फिर प्रोडक्ट पे आओ, तो बात हो सकती है। पर तो भी मैं बताऊं, वो व्यर्थ ही है, वो कोई काम नहीं आने वाला है वहां पे, वो पैसा जाने ही जाना है। यस सर, संतोष जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे कस्टमर है ना, अच्छा प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस करने के बाद में जब मैं उनको पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, तो बाद में जब फॉलो अप कॉल करता हूँ तो वो पिकअप ही नहीं करते हैं। क्या और बोल रहे हो, कंटेंट फिर से बोलिए। क्लोजिंग के लिए जब कॉल करता हूँ, फॉलो अप करता हूँ, तो पिकअप नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते सर। और हाँ। कंटेंट मार्केटिंग को भी रिस्पॉन्स नहीं देते, रिप्लाई नहीं हाँ करते। हाँ हाँ, उसको आपको अब रीजन सुनना पड़ेगा कि आप पहले ऐसे क्या बोल रहे हो, जिसकी वजह से दूसरी बार में वो डर गए कि यार ये संतोष आएगा और मेरी जिंदगी में अशांति लाएगा, है? ये संतोष मेरे को संतोष पूर्वक जीने नहीं देगा। तो होता क्या है, कई बार हम लोग कॉल में उतना उत्साही होते हैं, हम उतना ज्यादा ये कर देते हैं, उसको लग रहा है कि आएगा अभी मेरे को पैसा लेके जाएगा। तो रादर देन वैल्यू क्रिएट करने के बदले हम सेल्स कर रहे होते हैं, रादर देन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर। हम कस्टमर को दिखा रहे थे, देखो मैंने कितना अच्छा डिसीजन ले लिया, मैंने कितना अच्छा काम कर दिया है, मैं ज्वाइन किया, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, तूने ज्वाइन नहीं किया, तू गधा है। ऐसे कई बार चीजें होती है। आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसे ढेर सारे रीजन हो सकते हैं। आपके कॉल मैंने नहीं सुने और मेरे पास नहीं उतना क्या बोलते हैं कि वो टाइम फ्रेम है कि जहां पे मैं ये कर पाऊं। पर आपका रीजन आपके पहले कॉल में है, अपने कॉल को सुनिए, बार बार सुनिए। आपके सीपी ऑफिस में जाइए, 2-3 आईबीसी से सुनाइए, सीपी का हेल्प लीजिए, आईबीसी मैनेजर का हेल्प लीजिए, कि वहां पे आपको समझ में आएगा कि आप कॉल की शुरुआत में ही क्या गड़बड़ मार रहे हो। और कई बार होता है कि आप गलत लीड पे भी काम कर रहे हो, वो लीड की पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है, और हम उसको आज क्रांति कर लेते हैं, दूध में नहाएगा, गंगा जी में जाएगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। जगदीश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली जो अभी आपने पूरे पैरामीटर्स बताए उसमें से मतलब बहुत अच्छा लगा ये सीख करके कि अभी हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे, लेकिन सर इसमें से कुछ टेक्निक्स ऐसी थी जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट अप्रोचिंग वाली जो होती है कि पूरा प्रोस्पेक्ट को हमने स्टेटस समझा दिया है, मतलब उसकी नीड को एनालिसिस कर लिया, वो एग्री भी है कि हाँ अगर ये मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। देन उसके बाद मैं आगे जो ग्रोथ चाह रहा था या मेरा जो सॉल्यूशन चाह रहा था वो मैं ले पाऊँ। बट अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट के प्राइसिंग को लेकर के वो डिस्कस भी नहीं करता है कि मुझे ये वाला चाहिए, वो बोल देता है हाँ सर मुझे प्रो या प्राइम दे दीजिए, मैं इससे एग्री हूँ। बट फाइनल अप्रोच जब होती है ना कि वो पेमेंट करने वाला होता है, फिर वहां जाकर के वो अटक जाता है, तो वो क्लैरिटी फिर नहीं मिल पाती हमें भी कि हमने क्या मिस्टेक किया है। फिर नहीं, कस्टमर वो का वहां पे देखो, कई बार क्या होता है कि कस्टमर कुछ लुकिंग जोन में होता है, ठीक है, अब पैसे का है तो उसके पास इमीडिएटली उतना पैसा नहीं होता। समझो मेरे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बड़ा बिजनेस है भी, बढ़िया बिजनेस मैं आपको देना चाहता हूँ, 5 लाख रुपए। जगदीश जी, 5 लाख रुपए। बट सर उसके लिए तो अभी उसको क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि बड़ा बिजनेस है मैं भी। आपको बोल रहा हूँ 5 लाख रुपए, आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक बढ़िया ऑफर देता हूँ, 5 लाख रुपए। किस चीज के लिए सर? अरे बिजनेस है, आप जो बिजनेस कर रहे हो वैसे ही करना है, पर उससे भी बढ़िया एकदम। समझो कि मैंने करना बता है? दिया 5 लाख रुपए अभी आ रहा है, क्या होगा? नहीं सर उसके बारे में पहले जानना चाहूंगा कि क्या है वो बिजनेस। समझो मैंने बता दिया, समझो कि आपको ऐसा कुछ बता दिया, कोई बढ़िया मॉडल है, हाथ हाथ बीच ऐसी प्रोडक्ट है, कर लेंगे सर। 5 लाख रुपए है। अभी तो नहीं है सर फिलहाल। तो कैसे करोगे? सर करना पड़ेगा अरेंजमेंट इसके लिए। कैसे? जो भी कुछ है अरेंजमेंट दोस्तों से या फिर रिलेशन वालों से वही करेंगे। ठीक है, अभी आप ये इसलिए बोल पा रहे हो कि एक आपका लुकिंग जोन है, बस ऐसा कुछ मिला तो करते हैं, ठीक है। सामने वाले का लुकिंग जोन इतना स्ट्रांग नहीं है, वो 50,000 में आके बैठ गया है,
तब आपको थोड़ा सा उसको प्रोव करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन करना पड़ेगा, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको हिम्मत देनी पड़ेगी। सर क्या क्या गड़बड़ आ रही है, आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे पैसों तक खिंचवाने के लिए। और सर कहाँ पे गड़बड़ आ रही बताओ ना। 50,000 का नहीं यार, 50,000 तो नहीं हो पाएंगे। तो उसको उसको शॉक करना पड़ेगा। जगदीश जी, आप अभी 27 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, 7 साल से आपने बताया जॉब कर रहे हो, और अभी भी आपके पास अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपया नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है या आपका अचीवमेंट है? प्रॉब्लम है सर ये तो आपको नहीं लग रहा है सर प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है? आज अगर आपने हिम्मत नहीं किया है, आज आपने अगर आपने अपनी किस्मत बदलने के लिए स्टेप नहीं लिया, तो जैसे पिछले 7 साल गए वैसे अलग 17 साल चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा लाइफ के अंदर में। 7 साल में जितना बैंक बैलेंस किया है 17 साल में वैसा ही बैंक बैलेंस रहेगा। क्या आप ऐसा ही देखना चाहते हो या बदलना चाहते हो? सर बदलना चाह रहे थे, तभी इंक्वायरी करके मतलब जानना चाहा था सब कुछ। तो अब चलो सर हम प्लान बनाते हैं कि 50,000 रुपया है जो आपको ज्यादा लग रहा है, अभी आपके पास कितना पैसा पड़ा है, हम लोग प्लान करते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल है तो प्लान करते हैं। जी अभी आपके पास कितना पैसा पड़ा है? अभी सर होगा 10 के आसपास। 10 के आजू बाजू है, चलो 10,000 आपके आजू बाजू में है। तो अभी हमको 40,000 और इकट्ठे करने हैं। 40,000 के लिए कौन सा दोस्त है जो आपको 6-7 महीने के लिए आपको सपोर्ट कर सकता है? लेकिन सर अभी कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, थोड़ा सा त्योहारों का भी खर्चा रहेगा ना, तो उसके लिए फिर कैसा क्या करें? सर मैं उसी वही में से बता, मैनेज करना है मुझे सब। अब देखो सर, नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि जा रही है। आपने आपकी 27 साल की उम्र में आपने 27 नवरात्रि देख ली है। अभी आपको तय करना है कि जिंदगी भर नवरात्रि ही करना है या फिर ऐसी रात्रि लानी है जहां पे पैसों वाली रात्रि हो, लक्ष्मी का सही में आह्वान चलता रहे। नहीं सर वही ना, लेकिन अभी क्या होता है ना सर कि सर हमारा जो सर मेरा फिर से सवाल है जगदीश जी, आप खाली अभी एंजॉय करना चाहते हो, अभी ये करना चाहते हो, या आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? भगवान ने आपको मौका दिया, यही नवरात्रि में आपको अकल 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 देने की कोशिश कर रहा है। यही नवरात्रि में क्यों आपको ये ऑफर दे रहा है? भगवान भी चाहता है कि इस तरफ देख उस तरफ मत देख। आपकी नवरात्रि का फल आपको मिल रहा है, आप लात मार रहे हो। बैकफुट पे गए बस। अब समझो सर, मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ? आपसे ज्यादा मैंने ना सुनी है जगदीश जी। यस सर। वो अनुभव से आएगा। पर मैं अभी ये सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ किसके आदमी से हमें कैसे बात करनी है। बट आपको, आप जब दिमाग में वो सारी चीज करते रहोगे। ऐसे सेशन में है तो आपको 4 लाइन मिली, अभी गारंटेड मैं बताऊं आपको 2-3 लाइन मिली होगी। ये आपका प्रॉब्लम है, आपका है। नवरात्र में ही आपको क्यों अकल आई, नवरात्र में ही क्यों हम मिले? हम्म आज 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 परशुराम जयंती के दिन हम क्यों मिले? आज शनिवार को हम क्यों मिले? हाँ, शुक्रवार को नमाज के दिन हम क्यों मिले? कौसर नवाजी आज ही क्यों? अल्लाह भी चाहता है, काम हो गया। किस्मत बदलने का यही है। भगवान भी चाहता है कि भाई तू नवरात्रि में इस बार खर्चा मत कर, ये सारा पैसा धंधे पे लगा। इसीलिए तो नवरात्रि में आपको दिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में आएगा, दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा, कुछ नहीं करेंगे। सर मैंने गुजरातियों को झेला हुआ है, मैं खुद गुजराती हूँ, आपको गुजराती हूँ। गुजराती क्या करता है? अब दिवाली के बाद, अभी के कंडीशन क्या है, दिवाली के बाद तो मैं सवाल पूछना शुरू किया, मैं तो सर दिवाली के बाद क्यों? तो वहां पे आता था यार दिवाली में ढेर सारे खर्चे होते हैं, ढेर सारी चीजें होती है, घूमने फिरना ये वो है। तो सर आपकी 40 साल की एज हो गई, 40 साल से सेम टाइप की दिवाली मना रहे हो और लाइफ के इस दौर पे खड़े हो। सर अगर इस बार दिवाली कम मनाई ना, तो आने वाली 40 दिवाली आपके लिए सुधर जाएगी। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट भगवान भी आपको कुछ कहना चाहता है। क्यों इस दिवाली के मौके पे, दिवाली के पहले ही आप पैसा खर्चो, उससे पहले आपको और मेरे को मिला है सर। अगर आप उसका संकेत समझ पाते हो तो ठीक है। आपको एक मौका दिया था, आपके पास है, उसको हाँ बोलते हो ना बोलते हो सकता है इसके बाद आपके पास मौका भी ना रहे। अगर सर किस्मत बदलनी तो आज डिसीजन लीजिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, हर बार बोलने का फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर फोर्स करते रहने का। सर मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, बट आप सोचिए सर, आपने पिछले 15 दिवाली 20 दिवाली जैसे मनाई है, क्या उससे सेटिस्फाइड हो? क्या वो एकदम खुशियों से मना पा रहे हो? आप अपने बजट में खुद दिवाली मनाते हो, बजट के बाहर दिवाली मनाते हो। तो सर बजट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। एक दिवाली सर सेक्रीफाई कर लेते हैं सर,
एक दिवाली, भूल जाते हैं एक दिवाली, ऐसा समझ लेते हैं एक दिवाली चिकनगुनिया में, कोरोना के अंदर में उसकी बीमारी में चली गई। बट सर बिजनेस का पैसा कमाने का इतना बढ़िया मौका जो आपको मिल रहा है वो मत गवाइए। ठीक है जगदीश जी, डन। क्लियर सर, बोलो क्लियर, भारत थैंक यू सो मच। भारत माता की जय सर। बोलो उषा के पति की जय। सॉरी सर, क्लियर नहीं हुआ फिर से। अरे तो इतना बड़ा जोक मारा आपने सुना ही नहीं। कौसर जी, कौसर नवाज जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था, इतने सारे जो क्लोजिंग के टेक्निक्स हैं सर, उसमें मतलब कंफ्यूज हो रहा है, तो कुछ एक दो अगर आइडिया थोड़ा बता देते सर कि सर इसको ये पहले सब। बार बार वीडियो देखिए। आप अभी नए हो, आप सोच रहे हो ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, ऐसा ऐसा कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि आपका कस्टमर क्या है, आपने क्या बात किया, उसका माइंडसेट क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कोई भी नहीं बता सकता, ऐसा कोई मंत्र नहीं। मैंने जैसे अभी बोला वैसा कोई मंत्र नहीं कि बोला अल्लाह अकबर ऐसा करके बोल दिया और वहां पे वो पैसा निकाल के रख दिया। ठीक है, तो अनुभव लीजिए, जितना हो सके उतनी हार लीजिए, उतने रिजेक्शन लीजिए, जितना हो सके उतनी ना सुनिए। आप हाँ बोला ना अपने आप आ जाएगा, बट अपने आरटीएच का हाथ पकड़ के रखिए, वही आपको तार कर सकता है। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मेरी क्लोजिंग क्वेश्चन पर ही अटकी है। कस्टमर का क्वेश्चन है कि उस फंड रेज करना है तो एलएपी यूज करके कैसे हेल्प करेगा सब करने में। तो वहां पे आप उसको सवाल पूछिए कि सर आपका ऐसा बिजनेस का क्या मॉडल है जिससे आपको फंड मिलेगा। अगर बिजनेस का मॉडल अच्छा है पर आप प्रेजेंट कैसे करोगे। बिजनेस का मॉडल अच्छा है, प्रेजेंट किया है, पर सामने वाले के साथ में निगोशिएट कैसे करोगे, उसको कम्युनिकेट कैसे करोगे, उसको इन्फ्लुएंस कैसे करोगे अपने इसके लिए। सर यही सारी चीजें तो आपको सीखनी है, और यही सारी चीजें जब आप एलएफई में जुड़ते हो आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा का पूरा लर्निंग प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाता है। आपको निगोशिएट कैसे करना है, आपको पिच डेक कैसे बनानी है, इवन आपको जहां पे है फंड रेजिंग के लिए है, आपको जो इन्वेस्टर्स है उसका एक अच्छा खासा लिस्ट का पुलिंदा मिल जाता है। आप काम कर सकते हो, कहाँ से मिलेंगे वो भी आप सीख सकते हो, तो आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, बॉबी डे गंगा मोहन जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका क्वेश्चन। 2 साल से बिंद्रा सर से हूँ सर। वॉइस नहीं आ रहा सर, वॉइस नहीं आ रहा आपका। सर पिछले 2 साल से बिंद्रा सर से हूँ सर। सर वॉइस नहीं आ रहा आपका, वॉइस फट रहा है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स में। अमेरिका नाथ जी, 2 हाथ उठा के सेट है, आज आपने वहां पे आ गए। अनम्यूट करिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे आसपास खास में फ्रेंड सर्कल में जो बात करते हैं तो मतलब पहले तो मतलब वो लोग रेडी होते कि ना विवेक बिंद्रा सर को जानते हैं, बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, कुछ करना चाहते, लेकिन सारा चीजें सुनने का बाद में लास्ट में मैसेज अगर डालते तो उसको रीड करते, लेकिन कुछ मतलब रिप्लाई नहीं करते और मतलब कॉल भी पिकअप नहीं करते हैं। तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है सर? सर आसपास खास में देखो, आसपास खास में सबसे ज्यादा आपका रेजिस्टेंस आता है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके उनके साथ में आपकी इमेज क्या है। अब जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया तो मेरा आसपास खास पे मेरी इंप्रेशन बहुत ज्यादा थी नहीं। इट वाज लाइक वो परेश है, कुछ करता रहता है बहुत, उसको जरूरत है, वो बहुत गरीब घर से है। ठीक है, कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो पहला चीज है कि आप आसपास खास को बहुत ज्यादा वो तवज्जो देने की कोशिश नहीं कि वहां से धंधा निकल जाएगा, क्योंकि रिश्तेदार है तो आपका पैसा डालना ही पड़ेगा। वो भी आप दूसरे कस्टमर की तरह, उनका भी लुकिंग जोन है। आप डे 1 का सेशन साइंस ऑफ सेलिंग अटेंड करोगे ना, तो वो भी वो मैन थ्योरी में आते हैं। वो भी आपको जहाँ पे है विल और स्किल के विल, और जहाँ पे आता है आपका मनी एंड व्हील वाला जो बताया था मैंने क्वाड्रेंट, उसमें आते हैं। तो जैसे बाहर रेशियो होता है कि भाई आपने 10 लोगों से बात की, 1 आदमी इंटरेस्ट ले रहा है, 100 लोगों से बात की, 3 आदमी कन्वर्ट होते हैं, वैसे वहां पे भी होगा। वहां पे फायदा क्या है कि वो लोग आपको जानते हैं, तो थोड़ा सा आपकी बात जो
जो जैसे डीएमटी करके या नॉर्मल अपना मार्केटिंग करके अगर कहीं से आप ऑर्गेनिक लीड कर रहे हो, वहां पे हो सकता है कि 10 में से आपके साथ में 2 आदमी बात कर रहे थे, यहाँ पे 10 में से आपके पास में 6 या 7 आदमी बात करेंगे, वो आपको बिल्कुल समझ, सर। पर उनका लुकिंग जोन अलग होगा। दूसरा क्या होता है कि हम कई बार उनको ग्रांटेड लेते हैं, तो हम उसको बताने की बहुत कोशिश करते हैं, और हमेशा ये होता है आसपास खास में क्या होता है, बताना मुश्किल होता है। अगर दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ गया, अरे डोफा सीधो सीधो बोल रहे यार, डोफा सीधो सीधो बोल रहे यार, गुजराती में ऐसा है, सीधा सीधा हाँ, ना यार, सीधा सीधा क्या कर रहा है यार, ये सब लंबा मत कर। तो हाँ, दोस्त हमेशा इस तरह से बात करते हैं, बिल्कुल सर। और आप प्रेशर में आ जाओगे, फिर वहां पे आएगा तो नहीं बन, तो वहां पे क्या है कि आपको समझना पड़ेगा उसको। वहां पे बोला, देख अगर दोस्ती वाली बात होती तो मैं यहाँ पे सीधा कर देता, बट ये तेरे करियर का सवाल है, अगर तू सीरियस नहीं तो हम यहाँ पे रोक देते हैं, टेंशन नहीं, मैं किसी और से बातचीत करूंगा। मेरे को लगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी तेरे लिए ना हो सकता है मेरे से ज्यादा तेरे लिए हो, पर जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक कैसे कर लेंगे। और अभी थोड़े टाइम के लिए मेरे को अपना दोस्त मत गिन, और एक समझ के अगर कोई तेरे को कोच कर रहा है, मेंटोरिंग कर रहा है, तेरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, या कोई तेरे को बताने की कोशिश कर, थर्ड पार्टी है, तो किस तरह से करेगा डील। तेरे को तू मना कर सकता है, और सीरियस है और फैमिली के बारे में आगे सोच रहा है, अपनी इनकम के बारे में सोच रहा है, तो आगे बात करते हैं। मैं तो चाय पी के तेरे घर, चाय पी के मैं मेरे घर, ठीक है? बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। जाहिद हुसैन भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सेशन वगैरह तो सब कुछ अटेंड कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉल पे जाते हैं ना तो सर वो डर वापस आ जाता है, और सीक्वेंस नहीं जो कॉल की होनी चाहिए ना वो नहीं होती, और इम्प्लीमेंट नहीं होता है जो आपका सेशन आप साइकिल पहले दिन से चलाना सीख गए थे? नहीं सर। ठोकी थी? गिरे थे? जी। चोट लगी थी? जी सर। वो चाचा जी जा रहे थे, उनकी 2 टांगों में डाली थी? जी सर। तो ये वैसा ही है, आप एक्सपेक्ट गलत कर रहे हो, सटाक देके अभी अभी हो जाएगा। परेश जोशी अभी 44 इयर्स का आदमी है, आपसे ज्यादा ना सुन के, आपसे ज्यादा गालियां सुन के यहाँ पे बैठा हुआ है। जी सर। मेरे दूसरे भी आरटीएच है जो मेरे साथ में भी काम कर रहे हैं, वो सब पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मेरे से आगे है, सब एमबीए किया हुआ है, कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ ये करके है, बट अनुभव का एमबीए अपने पास ज्यादा है। बट फायदा क्या है, क्योंकि वो मेरे साथ में जुड़े हैं, एक पूरा मेरा नॉलेज का उनको एक्सेस मिला हुआ, वो पकड़ लेंगे। तो जब वो मेरी एज में आएंगे, तो जो एज में मैं अभी जिस एज में बैठा हूँ, और जो अनुभव उनका अनुभव उससे ज्यादा होगा, डबल होगा, क्योंकि वो खुद का अनुभव भी ले रहे हैं और मेरा अनुभव भी पकड़ रहे हैं वहां पे। जी सर। तो ये आपको वहां पे चीज सीखनी पड़ेगी, हर चीज एक्सपीरियंस से आती है, हर चीज सीधी नहीं आएगी, बट कुछ करेंगे तो आएगी। अगर आप एक्सपेक्ट करें ऐसा करके सीक्वेंस में, देयर इज नो सीक्वेंस, देयर इज नो परफेक्ट सेल्स कॉल। कोई भी आदमी बोलता है तो वो सबसे बड़ा झूठा आदमी है, सबसे बड़ा झूठा आदमी, कि आपको ऐसा करके ऐसा, ऐसा करके ऐसा। मैंने लोगों को सिर्फ इतना ही किया है, मरने के बाद भी आप चाहते हो कि पैसा कमाओ, और ऐसा करके मैंने बिजनेस प्लान में बिठाया हुआ है। जी। मैंने लोगों को ऐसा पकड़ा हुआ कि भाई जिंदगी में तेरे को बॉस की गालियां सुननी है कि अपनी किस्मत बदलनी है, सीधा जाके सीधा अप्रोच किया है। नहीं क्या क्या है, क्या है मैं तो कहते हैं, अगर तू सवाल पूछ रहा तो गालियां सुनने के लिए, नेक्स्ट उसी के सामने दूसरे आदमी को पकड़ रहा हूँ, जिंदगी भर बॉस की गालियां सुननी, कंपनी का प्रेशर देखना है, या खुद पैसा कमाना है। तो बोला नहीं यार ये तो मेरे को छोड़ के ए भाई इधर आओ ना, बता ना मेरे को, बता ना। ऐसा मैंने रोड साइड पे किए हुए, बट एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा, नया नया कुछ ना कुछ ट्राई करता रहना पड़ेगा। हाँ, एक अगर यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि अगर आप डर के एक बार बैठ गए फिर खत्म। तो नो लर्निंग नो अर्निंग, लर्निंग के अंदर में ही अर्निंग है। अगर आप खाली अर्निंग देख रहे हो तो जिंदगी में नहीं होने वाला है। जी सर। ठीक है जाहिद भाई। राइट सर, राइट, थैंक यू। ओके, रोमिला जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं कस्टमर से बात करती हूँ वो पूरी बात सुन लेता है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, पेमेंट लिंक तक शेयर हो जाता है, लेकिन जब पेमेंट लिंक शेयर कर दिया उसके बाद उससे पेमेंट ही नहीं आ रहा। तो इस चीज को मैं कैसे ओवरकम करूँ, इस चीज प्रॉब्लम को आप कैसे उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। जी।
कई बार क्या होता है, आदमी टालने के लिए कहता है हाँ ठीक है भेज दो, क्योंकि वो वहां से छूटना चाहता है। तो आपको आपके पैटर्न पकड़ने पड़ेंगे कि आपके इस टाइप के जो 6 कॉल हुए, 6 जन ने पेमेंट मंगाया और अभी नहीं दिया है, तो मैंने ये 6 कॉल में क्या गड़बड़ निकल रही, 6 कॉल को एनालिसिस करिए, समझिए, सुनिए, बार बार सुनिए, फिर पता चलेगा कि प्रोमिला जी सामने वाले को सुनी नहीं रही, अपने प्रोडक्ट को पिच 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 कर रही है, या सामने वाला कुछ और बोल रहा है, प्रोमिला जी कुछ और चल रहा है। सामने वाले को जो राइट आंसर चाहिए, जो आंसर चाहिए टेक्निकली आपको मालूम नहीं, तो आप गोल 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 घुमा रहे हो, उसको पता चल रहा है कि यार ये औरत गड़बड़ कर रही है। हेलो, और क्या होता है कि लेडीज के मामले में ये कोई नहीं करता है, तो क्या कहते हैं, हाँ जी मैडम एक काम करिए ना, आप पेमेंट का बोल दीजिए, कितना पैसा, कितना 50,000, अच्छा 50,000 है, हाँ तो एक काम करिए, पेमेंट कैसे करना होता है, लिंक भेज दीजिए। फिर हे भगवान बचाए, जान बचाए इससे। और मैं बताऊं, मेरे पास जो ट्रू कॉलर होता है, ट्रू कॉलर के अंदर में आता है भटकती आत्मा, खून चूस लेगी, पिशाचिनी, ऐसा करके लिखा हुआ, डायन ऐसे लिखे हुए आते हैं, ऐसे लड़कों के भी आते हैं, गधा, अव्वल नंबर का गधा, क्रेडिट कार्ड वाला, ऐसा करके लिखा हुआ आता है, चेपने वाला, ये आता है। तो क्यों आता है कि इन लोगों ने उतनी सारी क्रांति किया इन लोगों के साथ में, उसमें गड़बड़ आनी शुरू होती। तो आपको क्या है कि वो सारी गड़बड़ों से पहले अपने कॉल को सुनिए, अपने सीपीस के साथ में बैठिए, सीपी ऑफिस आइए, आईबीसी मैनेजर के साथ में बैठिए। हाँ, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपका 20-20 मिनट का कॉल है, आप 6 कॉल वहां पे नहीं सुनवा सकते हो, तो बेटर है आप खुद एनालिसिस करिए, आप खुद ये करिए। अगर ये सामने वाली जो प्रोमिला है, अगर वो मेरे को कॉल कर रही थी, अगर मैं कस्टमर होती तो क्या मैं इसको क्या जवाब देती, और अपने क्रिटिक पे जाइए, अपने नहीं मैं तो सही तो बोल रही हूँ, सब कुछ तो सही है, सब कुछ सही, जिंदगी को सही नहीं होगा, फिर क्रिटिक करिए क्या गलत है, उसमें गलती ढूंढिए, जानबूझ के नहीं हो तो भी गलती ढूंढने की कोशिश करिए, तो आपकी इंप्रूवमेंट साइकिल हाथ में आएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, 50,000 लगाने में कितना बिजनेस होगा, 50,000 लगाने में कितना बिजनेस होगा, जितना काम करेगा उतना बिजनेस होगा, 0 भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। चलो, यशपाल सिंह जी, क्या गजब का नाम है यशपाल, और हमारा देखो माँ बाप ने क्या रखा, फैरेज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यशपाल। सर आपने जो 11 क्लोजिंग टेक्निक बताई है, तो उसमें से हम ये कैसे पता कर सकते हैं एक्चुअली सर, कभी पता नहीं कर सकते, ये वाला कस्टमर पे ये वाला कस्टमर इसी टेक्निक से कभी पता नहीं कर सकते हो। आप वहां पे आप इंस्पिरेशन लेवल देखोगे क्या आ रहा है, वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐड करने जाओगे, पहले तो आपको याद ही नहीं आएंगे 11 के 11। अच्छा ओके। पर समझो कि मेरे को एक आदमी मिलता है यार के वो जैसे अपना लक्षण बताता है कि भाई देख मेरे पास आईफोन है, मेरे पास रॉयल एनफील्ड है, ऐसे बातचीत चल रही है, आपको पता लग रहा है, ये इसको स्टेटस में रहना पसंद है, इसको हाउ टू गेट इन में रहना पसंद है, तो मैं वो सेल का फंडा उस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। वो जहां पे है कंफ्यूज है, मैं अल्टरनेट पे ले जाऊंगा, वो और ज्यादा कंफ्यूज है, पैसा है तो बेनिफिट सेलिंग वो बेन फ्रैंकलिन पे ले जाऊंगा। ये आपको पहले तो आप इसको सुनिए, बार बार सुनिए, करिए, और फिर लगाइए कि ये वाला मैं कहाँ पे इस्तेमाल करूँ, ये वाला किस तरह से इस्तेमाल करूँ, क्योंकि वो मैं नहीं सिखा सकता हूँ। आपका सामने वाले कस्टमर से साथ में एग्जैक्टली क्या बात चल रहा है और आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि ये जो क्लोजिंग वाला एड आता है वो फीलिंग पे आता है, आप एग्जैक्टली क्या फील कर पा रहे हो उस टाइम पे मुंह से क्या निकलता है, वो सही भी निकलेगा और गलत भी निकलेगा, बट अगेन अनुभव। ओके ठीक है, थैंक यू सर। गंगा मोहन जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है, आपको मैंने बोला चैट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए। वॉइस नहीं आ रहा, मैं देखो मैं देख रहा हूँ, चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ नाम मिल जाए। लीड कहाँ से लाए, लीड के लिए है डीएमटी करके लीड लाया जा सकता है। कोल्ड लीड को कैसे टाइप के मैसेज करें, कोल्ड लाइफ के वहां पे है, आपको जर्नलाइज मैसेज करने पड़ेंगे वहां पे करके, वो कोल्ड का वहां पे आता है कि आप जर्नल ब्रॉडकास्टिंग करते हो, क्या आप इनकम करना चाहते हो, आप लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हो, क्या आप लाइक लुकिंग जोन में है, जॉब वाले का, बिजनेस वाले का, ऐसा मैसेज बना के ब्लास्ट कर सकते हो अलग अलग, पर वो जर्नलाइज मैसेज बनेंगे। हाँ, मुझे मॉक कॉल करना नहीं आ रहा है सर, मैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है।
गंगाराम जी वही है आंसर क्वेश्चन, गंगा मोहन जी? हाँ, देखो आपके वहां पे चैनल पार्टनर है, कहीं चैनल पार्टनर कराते हैं, कहीं बीएम आपके रोल प्लेस कराते हैं, ठीक है, आरटीएच कराते हैं, आप उनको कनेक्ट कर लीजिए और उनसे वहां पे मॉक कॉल में बैठिए और वहां पे ट्राई करिए। शुरुआत में कुछ नहीं आएगा, जैसे पाए ऐसे बोलिए वहां पे करके, हेलो मैं एबीसी, पैसा कमाना नहीं कमाना, थैंक यू, हो गया काम। पर शुरुआत करिए, सबसे पहले हिम्मत खोलनी जरूरी है। क्लियर? स्वप्ना मजुमदार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा ये सवाल था कि इवेंट में बिजनेसमैन भी आए थे हमारे, और पुराना भी कुछ बिजनेसमैन है जो पहले हमको मतलब नॉट इंटरेस्टेड बता चुके हैं, तो फिर भी हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। तो उसके बाद अभी पहले तो 2-3 दिन ऐसे हुआ था कि सीन नहीं करते थे, देखते ही नहीं थे। अभी हो गया कि जब भी हम कुछ भी कंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो तुरंत सीन करते हैं, लेकिन अभी जो कैसे हम उसको एंगेज करें नहीं समझ पा रहे। नहीं करने का, नेक्स्ट पे जाने का। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है जी, तो उसको उसको जबरदस्ती क्यों करने का? और उसने देखा, आप गए, आप साड़ी लेने जाते हो, आप ड्रेस लेने जाते हो, तो हर दुकान में से ले लेते हो क्या? नहीं सर। 50 जगह पे पहनते हो ना? जी सर। तो दुकानदार को मालूम है ये औरत गई है, वापस नहीं आने वाली, और कुछ दुकानदार को मालूम है ये आगे जाके वापस आएगी, उसको पता है, ठीक है। और बाकी के लोग आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं क्या? नहीं नहीं ले लो, हमसे गलती हो गई, हमने गलत भाव बोल दिया, नहीं 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 हम आपको ये कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। दे आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो कई बार लोग इंक्वायरी, खाली इंक्वायरी के लिए करते हैं, जैसे डीएमटी में कुछ लोग खाली है क्या, चलो देख लेते हैं। अब मैंने गलती से गोवा का एक क्या बोलते हैं, वहां पे आया था गोवा में, गोवा में अंदर में अपना फार्म हाउस टाइप का घर बनाने का आया था, गोवा बीच के सामने घर में। तो ये क्या क्या प्राइस होगा, चलो देखते हैं। मैंने गया, मैंने ऐसा क्लिक किया था, उन्होंने मेरा फॉर्म फटाक देके उठा लिया, डेटा हो गया। वो बंदे मेरे पास करीबन 1.5 साल तक मेरे पीछे पड़े रहे, और जो मकान का जो भाव है उसमें तो मेरा किडनी विडनी, मेरे घर के सारे लोगों को किडनी बेच दूं, घर बेच दूं, गाड़ी बेच दूं, तो भी ना ले पाऊं। वो सीधा 8 करोड़ की बात कर रहा है। मेरे को बिंद्रा सर को बोलना पड़ेगा, सर अगली 2-3 जन्मों की सैलरी दे दो ना एडवांस में, चलेगा। तो वहां पे 8 करोड़ अभी अपने बजट का नहीं, अब पीछे पड़ा रहेगा, नहीं इसने इंटरेस्ट तो दिखाया था सर, 8 करोड़ डर जाएगा, उसके पास पैसा ही नहीं है। जी सर। 5-6 करोड़ रुपए पड़ा है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं 2-3 करोड़ तरुण भाई के पास से मांग के ले लूंगा। तरुण भाई डर के मारे हंस रहे हैं, ये ले जाओ, ऐसा कर रहे हैं, ले जाओ ठीक है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, जैसे रोज के आप मैसेज बना सकते हो, अपना बीबी कोच है उसके अंदर में जब एक्टिव हो जाता है वहां पे कर सकते हो। बीबी कोच अगर आपका एक्टिव नहीं हो रहा है तो आप चैट जीपीटी में चले जाओ, बिजनेस आइडियाज, बिजनेस ये अपने कोर्स में से जो है सर्टेन चीजें कॉपी करके उनको भेज सकते हो। आपके कोर्स के अंदर जो में रिटर्न वाला आता है ना कि ये कस्टमर लाने के 4 तरीके, ये करने के 2 तरीके, ऐसा, तो वो उठा के सीधा डालो। जी सर, ऐसे करते हैं। इसीलिए सर वो ऐसे करते हैं कि कस्टमर का नीड के अनुसार ही कुछ हम देते हैं, जैसे हमको वो देखते रहो, उसका ब्रॉडकास्ट बना दो, ब्रॉडकास्ट बना के डालते रहो, जो होगा वो सामने से आएगा, जो नहीं होगा वो नहीं आएगा, ठीक है? जी जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। पूजा तुषार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे 2 ऑब्जेक्शन आते हैं एक्चुअली स्टार्टिंग में कॉलिंग में। सबसे पहले तो ये कि किसी भी मेल को यानी जेंट्स को जब कॉल करते हैं तो आप सर बोला है कि सर नहीं बोलना है, उनको नाम लेके बोलना है और जी लगाना है। तो अगर वैसे बात करती हूँ ना तो सर मुझे बहुत खराब रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से, बात करने का तरीका सही नहीं होता है, और एक तो ऐसा एटीट्यूड दिखता है उनके बोलने में कि भाई तू तो औरत है और मुझे नाम से कैसे पुकार रही है, सर बोलना चाहिए, ऐसा उनके इसमें मुझे झलकता है। और दूसरा सर एक ये आता है कि जैसे रैपोर्ट बिल्डिंग करना है हमको स्टार्टिंग में, तो अब जितने भी हमारे कस्टमर है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट्स है और बाकी भी, तो वो सर हर इसमें अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फैकल्टी और स्ट्रीम्स आते हैं। तो सर इतने इसका जो नॉलेज है वो हर इसका नॉलेज फील्ड का रखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय
मुझे वो स्टेज पे जब जाती हूँ रैपोर्ट बिल्ड करते वक्त, तो मैं वहां अटक जाती हूँ सर। फिर अब उसको क्या बोलूं, क्योंकि मुझे उसके फील्ड का हर फील्ड का नॉलेज नहीं रहता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? ओके, आपके 2 सवाल हैं। पहले तो वो जी। सर बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, डिपेंड्स आपकी अगर टेरिटरी में आपको वहां पे लग रहा है तो आप सर ट्राई कर सकते हो। बट ओके जब सर बोल के बात करोगे तो लोग आपको टेलीकॉलर गिनेंगे, और मेरे को चाहिए कि जी। मैं अपनी इमेज एज अ बिजनेस कंसल्टेंट क्रिएट करूं। ओके तो दो, अगर वो आपको एक आदमी ने 2 आदमी ने ऐसा कुछ बोल दिया तो उससे उससे बहुत सीरियस की जरूरत नहीं है, वो शुरुआत पे होगा। और नॉर्मली क्या होता है कि लेडीज टेलीकॉलर होती है, तो वो जैसे ही फोन आता है तो उनको थोड़ा सा वो टेलीकॉलिंग के हिसाब से ही ट्रीट करते हैं कि फिर से कुछ आ गई। फ्रेंकली बताओ, मेरे को भी अगर कोई बात है ना, जैसे मैं आपसे बात करूं, अचानक फोन आया और मैंने उठाया, तो हूँ शिवानी बोलू छु SBI, तब तक तो मैं काट चुका होता हूँ। और उसको भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उसने भी माइंड सेट कर लिया है मेरे को ऐसे 300-400 कॉल करने हैं शाम तक में, 3-4 क्या बोलते क्रेडिट कार्ड के बकरे मेरे लिए रेडी है। ओके आप समझ रहे हो? तो वो वहां पे हम क्या करते हैं, हम लोग सेल्स में नए आए होते हैं तो हमको थोड़ा सा, अरे ऐसे कर दिया रुक गए, अरे ऐसा हो गया रुक गए। सेल्स स्मूथ नहीं होता, सेल्स का रास्ता स्मूथ नहीं है। पैसा कमाना, अगर महीने का 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ कमाना है तो वो रास्ते से सीधे नहीं होते, आपको ढेर सारा मशक्कत करना पड़ता है। ठीक है सर, मेरा ये कहना था कि जैसे फीमेल एक बात कर रही है किसी बिजनेस से रिलेटेड, तो वो वहां पे काफी मुझे यानी लोगों, मैंने देखा है कि वो उनको अखरता है कि एक फीमेल बिजनेस फील्ड से रिलेटेड हमसे बात कर रही है या हमको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, तो वो एटीट्यूड तो लोगों के दिमाग से निकाल नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर सर यही पर आता आप है। एक्सेप्ट कर लो ना, आप एक्सेप्ट कर लो ना कि ऐसे ही रहेगा, आपकी सास ऐसी है, ससुर ऐसा है, हस्बैंड ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, आप एक्सेप्ट कर लो। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इसलिए तो आपको वो दिक्कत दे रहा है। ओके परेश जोशी ऐसे ही आंसर देगा, एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है। अगर वहां पे संतोष जी ने बोला यार ये तो ऐसा कैसे बोल देता है, ये तो अपफ्रंट बोल देता है, ये तो सीधा मुंह पे बोल देता है, तो बात करो, कोई फर्क नहीं है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, इतना सारा नॉलेज कैसे लाए? हाँ सर, वहां अटक जाती हूँ, फिर क्या बोलूँ उसको आगे? ये सभी लोगों के साथ में होगा। देखिए, एक समझिए, होता क्या है, जब आप ज्ञान का प्रदर्शन करने जाओगे और आप पर्टिकुलर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में अंदर में घुसोगे या बिजनेस के अंदर घुसोगे, तो आपको तकलीफ आएगी। यू शुड बी गुड एट आस्किंग क्वेश्चन। अगर वो बोल रहा है वहां पे, बोला कि मैं, मेरे को बिजनेस के प्रॉब्लम है कि मेरा उधारी का बहुत ज्यादा रहता है, चलो इसका आंसर बताओ। आप फंस गए उसमें आंसर देने में। जी। तो वहां पे मैं उल्टा सवाल पूछूंगा कि सर अभी आप उधारी को ये करने में आप क्या क्या चीजें करते हो, मैं ये समझना चाहता हूँ। सर मैं ये समझना चाहता हूँ आप उधारी क्यों देते हो। सर मैं ये समझना चाहता हूँ ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप रिकवरी नहीं कर पाते हो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप रिकवरी के लिए जा रहे होते हो तो कस्टमर आपको क्या क्या बहाने बना के टाल रहा होता है और क्यों टाल रहा होता है ये। अब वहां पे करो और फिर उसको घुमाओ, फिर वहां पे बोलेगा सर आपका प्रॉब्लम ये नहीं है, ध्यान से समझना, आपका प्रॉब्लम ये नहीं कि आपकी उधारी का प्रॉब्लम है। सर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस के डॉक्टर होने के नाते मैं पूजा तुषार आपको ये बोलूंगी कि सर आपको अपने बिजनेस करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, और उसी के लिए सर बड़ा बिजनेस आपको हेल्प कर सकता है। और हमारा जो प्रोग्राम डिजाइन हुआ है LFP, जब आप उसमें जाओगे तो यही सारी चीजें डेप्थ में समझ पाओगे कि ऐसा क्या मॉडल खड़ा किया जाए जहां पे उधार देना ही नहीं पड़े। ऐसा क्या मॉडल किया जाए कि पैसा कैश में आए। ऐसा क्या किया जाए कि आपका कैश फ्लो हमेशा बना रहे। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे आपका बिजनेस हमेशा सरप्लस में चले, आपके पास पैसा हमेशा ज्यादा रहे। अब मैंने वहां पे क्या आंसर दिया? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जाके कस्टमर को यूं करो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, छत वहां पे बैठ जाओ ना बॉस। नहीं सर, मुझे ये बोलना था कि जो कस्टमर का वाई हमको निकालना होता है उसके लिए, हाँ क्वेश्चन पूछ के। तो सर अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई होलसेल का किसी का बिजनेस है, एक्सेसरीज का या किसी इसका, और अगर मैं उसके बारे में वो फील्ड से रिलेटेड कुछ जानती ही नहीं हूँ, तो सर फिर मैं उसको और अंदर आगे कैसे बढ़ूंगी ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ के आंसर वहीं पे है। आपकी पिन अटकी हुई कि उस बिजनेस को जानना है, आप उसी से जानो ना। अब समझो, मैं अरे वो तरुण भाई, वो लड़के का फादर का क्या था, उसको लड़का
जिसके फादर का वो शिप पे कलर वलर का काम करता थे, शिप का कलर, वो लड़का पिक्चर में काम करता था। सर नहीं याद आ रहा। अरे वो पिक्चर में वो तो तुपल में धैर्य घोड़ासरा। हाँ, दे घोड़ासरा। हाँ, ये ना दे घोड़ासरा। तो एक बार उससे फादर से बात हुई तो उसने बोला कि सर बड़ा बिजनेस में मेरे को क्या फायदा मिल सकता है। तो मैं कहा सर आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। अब उसका बिजनेस क्या है, जो बड़े बड़े जहाज आते हैं उसको कलर करने का। मेरे खानदान में कोई कलर वलर के साथ में लेना देना नहीं, मैं खुद फार्मा में काम किया, इंश्योरेंस में काम किया, मल्टी लेवल में काम किया। तो मैंने उसको बोला, मैं सर इंटरेस्टिंग, जिंदगी में पहली बार से बिजनेसमैन के साथ में बात कर रहा हूँ, बताइए ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा सा बताइए ना। काम हो गया। ओके, हेलो, सॉरी नेट ये हो गया था। सो आपको वहां पे है जो बिजनेसमैन है उसको सवाल पूछो, उसी के बारे में उससे पूछो, आपकी बिजनेस क्या है, कब से शुरू किया है, बिजनेस कैसे करते हो, मार्केटिंग कैसे करते हो, कस्टमर क्या लाते हो, बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने क्या किया है। और फिर उसको सिंपल ये फील करवाओ कि भाई अभी तेरे को कुछ सीखने की जरूरत है, तू तेरा जो बिजनेस कर रहा है वो ट्राई एरर से कर रहा है, तू दूसरों को पूछ पूछ के कर रहा है, तेरे को एक मेंटोर और एक कोच की जरूरत है। वो फनल में उस तरह से लाओगे आप। क्लियर पूछा मैम? जी थैंक यू सो मच। ओके सर, प्रोडक्ट रेट ज्यादा होने से प्रोडक्ट सेल पर असर पड़ता है क्या? आपको ऐसा नहीं लगता? सॉरी बॉस, हमारी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सस्ती है, बीच में 20,000 में था पीबीपी, कितना बेच लिया? 20,000 में दिया, कितना बेच लिया? फ्री में दे दे, 10,000 में दे दे तो आपका ही कमीशन कम हो जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा या महंगा नहीं होता है, समझने की कोशिश करो। सामने वाले का लुकिंग जोन ज्यादा या कम है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस, अगर यही आईबीसी बनने का प्राइस 5 लाख है तो भी मैं महीने में 2 ज्वाइनिंग करा दूंगा, और 50 लाख है तो भी मैं 2 ज्वाइन करा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैसे टाइप के लीड पे काम कर रहे हो और क्या क्वेश्चन थ्रो कर रहे हो। मार्केट में मर्सिडीज भी बिकती है, रोल्स रॉय भी बिकती है, और टाटा नैनो सस्ती होने के बावजूद भी नहीं बिक पाई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, वहां पे अजय कुमार जी, फिर अगले वीक में हम लोग क्वेश्चन आंसर के राउंड करेंगे, आप क्वेश्चन रख के रहिएगा। यस अजय सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे ईएलपी के जो कस्टमर थे और कुछ कस्टमर आए थे ईएलपी में और जो नहीं आए सर, तो उनको अप्रोच कैसे करें? इसके लिए थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था उनसे बात करने में कि पहले उनको थोड़ा सा कैसे। वीडियो भेजो वहां के क्या क्या हुआ था उसके बारे में वीडियो। जी सर भेज दिया वीडियो था पर उनका रिस्पांस उतना नहीं आया सर। हाँ, फिर उनको एक बार फिर कॉल लगाओ, कॉल लगा के बोलो सर आप नहीं आए थे, आपको बहुत मिस किया, वहां पे गजब रहा था सर, प्रोग्राम गजब रहा था जी। और फिर वहां पे टॉपिक शुरू करो। अगर वो आपकी सिटी में है तो कि सर आपसे मिलना है, मिल सकते हो वहां पे करके। नहीं तो कि सर अभी बात करनी थी, सर आप क्यों उस प्रोग्राम में जाना चाहते थे, आपने कुछ पैसा भरा था तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप क्या देखना चाहते थे, क्या सीखना चाहते थे, फिर उसके ऊपर आप मतलब उनको ये बीबीपी में किस तरह से मोल्ड किया जाए कि उनको उसके मैं वही कर कितना रहा हूँ, कंटेंट से बताया जाए। वही बोला बालक, वही बोला जी सर। मैंने, वही बोला कि आप वहां पे उसको पहले करो, बातचीत करो, ये डालो, मैसेज वैसेज डालो वहां पे कर रहे हैं, फिर फोन करो, फोन करके अगर वो आपकी सिटी में तो मिलने पहुंच जाओ वहां पे करके। अच्छा सर अगर आप आए होते मजा आ जाता, आप आए होते वहां पे ये होता, आप आए होते ये हो जाता टाइप का किया। और ये दोनों ही बात तो वहां पे ऑनलाइन और दोनों जगह पे आप बात कर सकते हो, फिजिकल का थोड़ा फायदा मिलता है। फिर वहां पे करा सर आपने जब टिकट के लिए पैसा भरा था, आप जब टिकट के लिए कर रहे थे, ऐसा क्या आपके दिमाग में चल रहा था, ऐसा क्या सॉल्यूशन चाह रहे थे, ऐसा क्या गोल थे जो अचीव करना चाहते थे जिसकी वजह से आप ऐसा फंक्शन अटेंड करने के लिए रेडी हो गए थे, क्या था आपके दिमाग में? ठीक है, वो बोल रहा यार मैं बहुत बिजी रहा, मैं सॉरी नहीं आ पाया। सर बिजी रहने का रीजन क्या है? अरे देखो ना यार, मेरे को फाइनेंस भी मेरे को खुद को संभालना पड़ता है, वहां पे सेल्स भी खुद को करना पड़ता है, मेरे को ये सारी चीजें बिजनेस में ये करके है, मेरे एम्प्लॉय कोई काम के नहीं है, मेरा ऐसा है वैसा है। सर इसीलिए तो बड़ा बिजनेस करना है कि आप बिजनेस से बिजनेस की तरफ आओ, आप बिजनेस से बाहर निकलो, आप बिजनेस से बाहर निकल के
बिजनेस कैसे कर पाओ, वही तो बड़ा बिजनेस आपको सिखा रहा है। काम हो गया। ये मैंने एक तरीका बताया, ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है। जी जी वहाँ जी पे है, अगेन आपको जाके बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा छेड़ो उसको, क्यों नहीं आ पाए, क्या था, कैसा प्रॉब्लम रहा, क्या, थोड़ा उस पर चर्चा करो। क्या बात ऐसे छेड़ो कि सर ये गजब रहा था, ये सीखने को मिला, ये सीखने को मिला, फिर वापस लाओ कि सर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते थे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्यों देखना चाहते थे। ठीक, क्लियर? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। चलिए हम लोग हैं, बोले कालू राजपूत जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी आपकी जो 5 दिन की ट्रेनिंग है मैंने अटेंड की है, और मैं मेरे सभी आईबीसी दोस्तों से कहना चाहूंगा, इस 5 दिन की ट्रेनिंग में जो सर ने सिखाया है ऐसा कोई सवाल बचा ही नहीं है कि सर से द्वारा पूछा जाए, अगर 5 दिन की ट्रेनिंग हमने सही से अटेंड कर ली और द्वारा रिवीजन कर लिया। ओके, और एक मैसेज आपके लिए और हमारी टीम के लिए है सर। मैं भूपेंद्र सर की टीम से हूँ और मार्च के अंदर ज्वाइन किया था और 5 ईएलपी क्लोज कर चुका हूँ। अभी ईएलपी नहीं, वो बीवीपी आईबीसी बना चुका हूँ और 5 ईएलपी में अभी लेके गया था, 6 ईएलपी लेके गया था टोटल मेरे। अरे और वाह। पूरे विश्वास के साथ में और कन्विक्शन के साथ में काम कर रहा हूँ। और क्वेश्चन मेरा पहले दिन जब ज्वाइन किया तब भी नहीं था और बाद में भी कभी भूपेंद्र सर को मैंने परेशान नहीं किया। ट्रेनिंग लेता हूँ उनसे। जब आप कंटिन्यू ट्रेनिंग लेते हैं और जो रिटिन पेज के अंदर बताया गया है उसे अगर फॉलो करते हैं ना, तो कोई सवाल डीएस यहाँ पे बचता नहीं है। और मेरे पास ऑलरेडी इंडिया से फोन भी आते हैं, कई स्टेट से आते हैं, लगभग 15-20 आईबीसी फोन है कि आप इतना कन्विक्शन के साथ कैसे काम कर रहे हो। तो डियर आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा कि दुनिया की इस भीड़ से खुद को अलग रखो तो बेहतर है, कि दुनिया की इस भीड़ से खुद को अलग रखो तो बेहतर है। मोड़ हजारों मिलेंगे तुमको, कई मिलेंगे चौराहे, मंजिल पर पहुंचने वाली राहें चुनो तो बेहतर है। कदम कदम पर सबको यहाँ ठोकरें ही मिलती है, कदम कदम पर यहाँ सबको ठोकरें ही मिलती है। थाम के अपना विश्वास बड़ा विजन के साथ तुम संभल के चलो तो बेहतर है, तुम संभल के चलो तो बेहतर है। और डियर्स हमें जो ट्रेनिंग मिलती है, मैंने भी सर के साथ में जर्नी स्टार्ट किया था प्रवेश सर के 2008 के अंदर, बट मार्केटिंग लाइन से अलग हटके गया था और बाई चॉइस आया हूं। मैं इंतजार कर रहा था कि आईबीसी के बारे में मुझे कोई बताए 2 साल से, और जिस दिन बताया सर उस दिन डिसीजन लिया। पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे, रात को 12 बजे भर्ती करा के आया था और मैंने बिना पूछे उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया था जिसने मेरे को बताया था। बात है अभी पैसा प्रोडक्ट महंगा या सस्ता की नहीं है, बात है आपकी नीड क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप में काम करने का जुनून और जोश कितना है और कितना विश्वास आप खुद के ऊपर। थैंक यू कालू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अजय कुमार जी आपने मैसेज डाला है, वेबिनार का टाइम देता हूँ, बोलता है शॉप में हूँ, बिजी हूँ। उसको छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को पकड़ो। स्वयंवर जो होता है, स्वयंवर में ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। पुराने जमाने में स्वयंवर में ढेर सारे ऑप्शन होते थे, क्यों उसी को पकड़ के रखना है, उसी को ही क्यों लाना है आपको? उसको अपनी किस्मत बदलनी होगी तो आएगा। एटीट्यूड से काम करो, वही मेरा दवाई वाला ही आना चाहिए। नहीं, देर मेडिकल स्टोर है, देर कराने वाले हैं। जो भूखा होगा आएगा, वो नहीं आ रहा है, मैं बिजी हूँ, वो दिखा रहा है, तो वो सीरियस लुकिंग जोन में है ही नहीं। आप अभी सैटरडे को अभी क्यों सुनने बैठे हो मेरे को? क्योंकि आप लुकिंग जोन में हो। इंडिया के अंदर में 2000 आईबीसी है, क्या बोले 10,000 आईबीसी है। सुबह सुबह कौन आएगा? जो सीरियस होगा आएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन।